और बोला गया था कि उसमें जो है ना आपको बताना है कि कौन से एंगल पे TIR होगा। तो सर उसमें क्रिटिकल एंगल 37 आया था, तो उसमें 37 ही आंसर दे दिया, जबकि आंसर सर 53 होना चाहिए, क्योंकि अगर TIR तभी होगा ना सर जब C से बड़ा हो जाएगा एंगल। हाँ बड़ा हो जाएगा एंगल। और क्वेश्चन सर नंबर 11। और हाँ सर क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 सर एक रिलेशन से सॉल्व हो रहा था, स्मॉल एंगल प्रिज्म के रिलेशन से। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 × A। हाँ हो सकता है, एक क्वेश्चन था शायद ऐसा कुछ। स्मॉल एंगल प्रिज्म के रिलेशन से हुआ था। हाँ और सर एक क्वेश्चन नंबर 4 में सर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4 हाँ सर एक और। क्वेश्चन हाँ हाँ बोल बोल बोल। क्वेश्चन नंबर 4 में सर पूछा गया था कि मिराज इज ड्यू टू विच फिनोमिनन। तो सर उसमें हाँ TIR के साथ रिफ्रैक्शन भी तो आना चाहिए ना। नहीं, मोटा मोटा एक्चुअली TRAR होगा, नहीं तो उसमें सारे ऑप्शंस होंगे। ऑल ऑफ देम नहीं था उसमें। नहीं सर, ऑल ऑफ देम नहीं था नो सर। उसमें। एक रिफ्लेक्शन भी दे रखा था ना, और एक फिर TIR था, फिर रिफ्रैक्शन था, और एक और उसमें दिया हुआ था। सर आपने अच्छा बताया अगर ना कि पहले रिफ्रैक्शन होगी फिर आगे जाके जो है हाँ TIR होगा। TIR होगी हाँ। तो सर दोनों ही आना चाहिए ना आंसर में तो फिर। दोनों ही आना चाहिए एक्चुअली, रिफ्रैक्शन और वो मेरे हिसाब से शायद उसमें ऑप्शन एक और होना चाहिए जिसमें रिफ्रैक्शन और TIR दोनों मिला के हो। ये सर वो यस था ही सर, नहीं क्वेश्चन नहीं था। ऐसा वो ध्यान है। था ही नहीं। नहीं ओके था। चलो मैं देख लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करियो, मेरे को सब उनके ना क्वेश्चन नंबर आईडी एक बार मैसेज कर दियो, दैट वुड बी हेल्पफुल। ठीक है। हमें आईडी नहीं दिखती। IT यस सर, अच्छा हम नहीं आएंगे। दिखती तो कोई बात नहीं, DPP नंबर का कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं ना, उन दोनों में से कुछ भी मिल जाए। ठीक है। यस सर। रिव्यू के डाउट ले। क्या हुआ बेटा? हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही यस है। सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे अभी। सर सर डीपीपी का डाउट कब लोगे? DPP का डाउट कब लूंगा? अभी ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे। सर आज तो सर वैसे नहीं भी सर, जूनियर अभी का ही नहीं करा करी होगा। सर। अभी सर नहीं आज करी है? अभी नहीं गई सर। भाई क्लास के कोई बात नहीं, आज एक बार सिलेबस ले लेता हूँ। नहीं आज एक बार क्या करते हैं, सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं, अगली क्लास तक सारे कंप्लीट करके रखना। अभी जल्दी शायद इसी वीक में आपकी दूसरी क्लास एक और भी है, तो तब तक यस आप सर। सारे कंप्लीट करके ले लेना, तब मैं पहली क्लास से ही मतलब उसी क्लास से हाँ वो सर, वो डाउट लेना क्लास शुरू ही कर होती है दूंगा। वो। सर DPP यस कंप्लीट है, सर, लिख भी लिया। कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया। एक अच्छा क्लास मैं आप रख काम लेना। करता हूँ, अगली क्लास में मैं डाउट ले लूंगा, तो अगली क्लास तक भी अगर कोई नहीं ओके करेगा सर। तो इट्स अप टू हिम, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर उसमें। सारी ओके अटेम्प्ट कर ली सर। कोई नहीं ठीक है। अच्छा देखो इसके बाद आता है ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई आपका जितना NCERT में, ओलंपियाड्स में भी लगभग उतना ही आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली जो NCERT में है उतना ही पढ़ना है। सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है अभी PDF? यस सर, यस दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा ठीक सर है। हमें बनानी है सर। कुछ बोला किसी ने? क्या बोला बेटा लास्ट में भी किसी ने? सर हमें भी बनानी है। ये बेटा अगर बना लोगे, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी सर मत ये तो आ ही बनाओ। नहीं रहा है टॉपिक। सर आई का डायग्राम CBSE में नहीं है। सही हटा दिया। सर अभी नहीं कब बना। हटाया? सर सीरियसली सर हटा दिया? जो रिलेटेड यस सिलेबस सर। ये मुझे यस सर, हटा डिलीट दिया। करा दिया है। चलो कोई सर ये बात इसके बाद तो NTSC में आएगा। कोई बात नहीं, डायग्राम तो नहीं पूछा जाता NTSC में, फिर डायग्राम प्रैक्टिस मत करना और क्या, लेकिन चीजें पता कर लो। ठीक है ना? NTSC में सर ऐसा तो पूछा जा सकता है ना कि लेंस और डायग्राम पार्ट रेटिना के लेवल बीच करने में का पूछ कौन सा सकते हैं। अंतर है? अरे बेटा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, मतलब डायग्राम की बोला ना मैंने, कहा डायग्राम ड्रॉ मत करना, उसमें यही तो बोला। यस सर। ओके सर। ओके अच्छा ध्यान से देखें सभी। तो ये हमारा आई का डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, ये लाइन दिख रही है, ये वाली देखो, ये मैं फिल कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में। यस सर। इस पार्ट को हम कहते हैं कोरोना, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कोरोना। तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आईज के आगे, जो आपको कोरोना, जिसको मतलब कोरोना कहा जाता है। सर कॉर्निया नहीं कहते? कॉर्निया। कोरोना, कैसे? अरे बेटा वो कोरोना हो गया ना, मेरे कॉर्निया ध्यान होता से, मेरे कोरोना एक्चुअली 2020 में कोरोना चल रहा है, तो उसे कोरोना ही कह रहा हूँ मैं सर। ओके सॉरी, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो कितना सिमिलर नाम है, आज तक देखो मैंने देखा ही नहीं था। सर मुझे लगा मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभार क्या होता है, अकेले बैठे रहो तो दिमाग में प्रॉब्लम आ जाती है, इंग्लिश की प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके अरे ध्यान से देखो। तो हाँ, तो आइज का ये जो आगे होता है ट्रांसपेरेंट हमारी लेयर होती है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया के जस्ट बाद अगर हम कहते हैं तो हमारे पास कहाँ गया, यप,
तो ये एक्वस ह्यूमर आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये आइरिस आता है, ये वाला पार्ट। इसके बाद हमारा प्यूपिल आता है। ये प्यूपिल जो है ये प्यूपिल एक्चुअली आपकी आंखों में होता है, जो एक ब्लैक, आपकी अगर आंख आप देखोगे तो पूरी वो जो ब्लैक वाला पार्ट है एक्चुअली वो पूरा ब्लैक नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर पार्ट बस ब्लैक होता है, बाकी सारा ब्राउन होता है। और ये वाला कलर होता है किसी का, मतलब अलग अलग कलर अलग अलग लोगों के होते हैं, लेकिन जनरली मैं कहूँ तो सबका ब्राउन होता है जनरली। किसी का डार्क ब्राउन होगा, किसी का लाइट ब्राउन होगा। ब्लैक जैसा दिखता है लेकिन ये ब्लैक होता नहीं। ध्यान से अगर आप एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू करो, मदर फादर की, तो आप लोग देख पाओगे कि वो ब्राउन है। या भाई बहन को पकड़ लेना, ठीक है, सर मिरर में देख लेंगे। या शीशे में देख लेना, आप जैसा भी करो वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये अंदर वाला ये पूरा तो ब्राउन होता है, लेकिन ये जो सेंटर पार्ट होता है ये ब्लैक होता है। इसी ब्लैक पार्ट को हम प्यूपिल कह रहे हैं, ठीक है। जो लाइट रे है वो सबसे ज्यादा जो उसका रिफ्रैक्शन होता है वो इसी कॉर्निया से होता है। सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया से होता है। उसके बाद लेंस में आके रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन लेंस सिर्फ उसको जरा सा एडजस्ट करता है। आसान भाषा में बताऊं तो मैं, वो जरा सा सिर्फ उसको एडजस्ट करेगा, बाकी सारा काम ऑलरेडी कॉर्निया कॉर्निया कर चुका होता है। सर ये लेंस तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है ना? हाँ बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस इसमें दे रखा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास ये लेंस आया, ये साइड में होती है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, इस लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाने में या कम करने में हेल्प करती है। तो इसको खींच देती है वो, ऐसा ऐसा लगाओ। सिलेरी मसल्स हैं, ये इसको इधर इधर ऐसे खींच देगी तो ये पतला हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब इसको खींच देंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? सर उससे क्या होगा? यस सर। उससे बेटा सर आप एक मिनट, प्यूपिल छोटा बड़ा होता है या फिर ये जो नहीं नहीं नहीं, लेंस होता है, लेंस होता है, वो बड़ा छोटा होता है। प्यूपिल छोटा बड़ा नहीं होता। प्यूपिल के आगे जो आइरिस है ना, ये खुलता कम होता है। मैं सर ये पूछा था कि इसका फायदा क्या होगा सर? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। तो इसमें होता क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? कि पहले तो इसको वैसे ही सोच लो कि अगर मैं, ये एक रेडियस है, अगर ये रेडियस इस तरह से बढ़ गया तो आपको ये चीज समझ में आती है कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है। तो ये आसान भाषा में फोकल लेंथ चेंज करने के लिए काम में आता है। तो होता क्या है कि अब एक बंदा है जो पास में खड़ा है, एक बंदा है दूर में खड़ा है। अब आपको दोनों को देखना है। अब दोनों कैसे दिखेंगे? तो भाई पास वाले के लिए आपकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए और दूर वाले के लिए आपकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी या आपने पढ़ाई होगा कि जब हमने पावर वाला केस किया था, जब एक लेंस है, बहुत दूर की लाइट रे आ रही है, तो वो जल्दी भी कन्वर्ज हो जाती है। और सॉरी नहीं, इसमें क्या कह रहा था मैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे इधर है, ठीक है, तो अब इसको मुझे अपने मतलब हम क्या कोशिश क्या करते हैं, हमारी जो ये स्क्रीन है ये फोकल लेंथ के आसपास हो, मतलब ये फोकल लेंथ है आसान भाषा में, ऐसा लगा लो। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट बने वो यहाँ पे इमेज बनाए अपना इस तरीके से। तो अब हुआ क्या कि भाई जैसे अगर जो जितना ज्यादा दूर होगा तो वो चाहता है कि अपने लेंस की फोकल लेंथ वो उतनी बड़ी कर ले। जितनी ज्यादा बड़ी कर लेगा फोकल लेंथ, वो उतने आराम से दूर की चीजें देख पाता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास आता है तो उसे छोटी करनी पड़ती है, अपनी फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है, ताकि वो पास के ऑब्जेक्ट को देख पाए। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आई है? मैं सेंस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। यस सर। जैसे सर दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हम अपनी आंखों को थोड़ा मिटा लेते हैं ना, कम कर लेते हैं ना? नहीं बेटा, पास का देखना होता है तो दूर के लिए तो कुछ भी आप नॉर्मल देखोगे तो दिखेगा। दूर के लिए तो कभी कभार जब रोशनी ज्यादा होती है तब तुझे ऐसा कुछ करना पड़ता होगा। नहीं तो अगर दूर की चीज देखनी है तो आप नॉर्मल ही रखते हो आई। जब पास में कभी सुई के अंदर धागा डाला है तूने? यस सर। हाँ, तो Yes, उसके अंदर तुझे आंख को छोटा करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ताकि आप फोकस कर पाओ। सर इसको है ना? एक आंख से क्यों देखते हैं? बेटा क्योंकि एक्चुअली होता एक आंख से नहीं देखते, छोटी करके देखते हैं। बाकी एक आंख से क्या होता है, थोड़ा और फोकस्ड हो जाती हैं चीजें। कम लाइट रे आंखों के अंदर जाएगी तो ब्रेन को कम लाइट रे को प्रोसेस करना पड़ेगा, इस वजह से। सर क्लियर है? हाँ बेटा। सर हमें आईज में रिफ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? बेटा क्योंकि अब जैसे लाइट रे यहाँ से आई, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट रे इधर आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये मीडियम की वजह से कन्वर्ज होगा पहले तो, और फिर इस लेंस के बाद टकराने के बाद कन्वर्ज होगा।
कन्वर्ज क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें रेटिना पे इमेज बनानी है, इस वाले रेटिना पे। अब क्या हुआ, अब भाई मीडियम मतलब अब ये हो रहा है, जरूरत पड़ी नहीं पड़ी उसमें तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। तो मैं भाई जरूरत क्यों पड़ी ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ, तो भगवान बता सकते हैं कि भाई क्यों दिया तुमने। हम तो बस ये यस बता सर। सकते हैं कि हो क्या रहा है वहां पे, तो इसमें हो ये सब रहा है। समझे मैंने क्या कहा? सर सर हाँ, मूव प्यूपिल करता है या फिर सिलियरी मसल्स मूव करते हैं? सिलेरी मसल्स मूव करती बेटा सिलेरी मसल्स के मूव करने से तो लेंस की लेंथ वगैरह चेंज होती है। लेकिन सर लाइट ठीक है, को के एंट्री हाँ के वो कंट्रोल के प्यूपिल, लिए वो आई थिंक प्यूपिल करता है, वो आई थिंक प्यूपिल करता है, वो आई थिंक प्यूपिल करता है। प्यूपिल के जो सर जब साइज, प्यूपिल का एक्चुअली खुद का भी साइज छोटा बड़ा हो जाता है। ये आप आई है थिंक सर, वो वीडियोस वगैरह लाइट में के शायद अच्छी, इंटेंसिटी को डिपेंड करती है। ये शायद यस आप सर। वीडियोस वगैरह में अच्छी तरह देख पाएंगे, क्योंकि जब यस सर, आप मैंने देखा हुआ है। अंधेरे कमरे के अंदर होते हो ना, अंधेरे कमरे के अंदर होते हो तो क्या होता है, लाइट रे कम आती है। तो ये प्यूपिल क्या करता है, अपना साइज को बड़ा कर लेता है, बड़ा कर लेता है, तो इससे क्या होता है, ज्यादा लाइट रे अंदर आए। सिमिलरली अगर ज्यादा उजाले के अंदर होते हैं तो हमारी वो प्यूपिल को छोटा कर लेता है। अब छोटा किस लिए कर लेता है, ताकि भाई कम लाइट रे अंदर जाए। अब इसमें होता क्या है, एक और चीज क्या समझ में आता है कि जब आप अंधेरे कमरे से उजाले के अंदर जाते हो तो आपको दिखता होगा एक बार आपको दिखना ही कम हो जाता है। यस सर। तो वाइट उसमें वाइट होता क्या है कि आपकी तो बहुत ज्यादा मतलब रोशनी अंदर जाती है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, सब चौक मतलब बहुत चौंधियाना सा हो जाता है। सब ब्लैक ब्लैक सिमिलरली दिखते हैं। हाँ, सिमिलरली जैसे ही आप ज्यादा उजाले से कम उजाले में जाते हो तो भी आपको नहीं दिखता। अब वो क्यों नहीं दिखता है, यस क्योंकि भाई आपके वो आई प्यूप ये जो प्यूपिल का साइज था ये ऑलरेडी छोटा था, वहां लाइट रे वैसे ही कम है, तो कम लाइट रे अंदर गई तो आपको फिर दिखना बंद हो गया, इस बार आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ऐसा कोई चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। और सर ये सर सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा ना? हाँ बेटा, करीबन एक ही मतलब 30 सेकंड 30 सेकंड से 1 मिनट का बीच का तो रहता ही है, इतना इतना फिर रहता ही है। 2 मिनट भी हो जाते हैं सर कभी कभी तो। हाँ, तो आपने कभी देखा है कि आप जो वो होते हैं, हाँ सर। कौन होते हैं ये लुटेरे होते हैं, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, यस सर। वो क्यों बांध यस सर। वो क्यों बांध के रखते हैं? आई पे यस सर। क्योंकि एक काम सर न करे तो एक ताकि से फोकस हो सके। सर तो ताकि सर लाइट, इसीलिए दूर तक रखते हैं। दिखता है इससे, सर मैंने कहीं पढ़ा था ये। अच्छा और कोई? सर अगर सर सर ये तो अगर हम स्टाइल के लिए लगाते हैं। हो जाएंगे तो एक काम करेगी ना। स्टाइल के लिए सर लगाते हैं, ताकि अच्छा वो और पकड़ा कोई? ना जा सके। सर पकड़ा ना जा सके, सर क्यों? मैं एक आंख बंद करते ही कोई पकड़ नहीं पाएगा नहीं उसे? सर, सर जब लड़ाई हो जाती है सर, जब भागना पड़ता है तो अंधेरा जब होता है तो ताकि उस आँख से वो सर मेरा एक जल्दी और एक्सेप्ट रीजन नहीं है कर कि पाती आँख। हाँ कभी कभार हाँ हाँ, उनके जो आंख है ना एक वो रुक तो फूट जा एक जाती मिनट, है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया। वो सर क्या एक बता आँख रहा है? से वो इसलिए वो बोल लगा बोल। के रखते हैं ताकि एकदम जैसे अंधेरे में वो आए तो उस आँख से देख सकें। देख सकें, तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो ये वाली पट्टी को इस आंख पे कर लेते हैं और ये वाला आंख खुला छोड़ देते हैं। सर मैं तो भी अब क्या बोलना होगा? चाह रहा था। हाँ कोई बात नहीं, अब बोला नहीं ना, आप सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, आगे के कोई पूछे तो बोल देना। क्या सभी को क्लियर है वाली चीज? इसीलिए आंख पे पट्टी यस बांधते सर हैं ताकि क्लियर। यस सर। प्यूपिल को एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। वो पहली छोटी होगी, जैसे ही इस पे डालेंगे प्यूपिल छोटी सी होगी, अंधेरे कमरे में आराम से देख पाएंगे, और जैसे ही फिर सर अंधेरे से उजाले में जाएंगे फिर वापस से चेंज, इस तरीके से। हाँ बेटा, सर इसका एक और रीजन हो सकता है कि अगर कभी कभी उनकी लड़ाई में आग आग फूट जाती होगी तो उस पे वो पट्टी कभी बांध देते कभार होंगे। होता है बेटा, वो कभी कभार है, लेकिन एक्चुअल रीजन ये होता है, वो एक्चुअल रीजन ये है। सर एक सर बात और पूछनी है। हाँ बोल बेटा। सर जब लेंस को सीलियरी मसल बड़ा कर देती है तो प्यूपिल भी बड़ा होता है। आ, सर इसका उल्टा होगा ना? अब वो तो देखो डिपेंड करेगा, वैसे तो देखो मतलब ये अलग फिनोमिना है, वो अलग फिनोमिना है। देखो प्यूपिल का साइज तो अंधेरे और उजाले की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, और सिलेरी मसल्स के जो सर साइज, इसको दूर लेंस का क्रॉस साइज करते हैं। चेंज कर रहे हैं, ये अलग फिनोमिना की वजह से कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक सर नहीं है। कोइंसिडेंस हुआ तो अलग बात है। हाँ सर ये मतलब एक लेंस नहीं है। सर ये लेंस फ्लेक्सिबल होता है क्या हमारे आईज का? हाँ यस मतलब सर। हाँ, तभी तो चेंज हो रहा है। सर हाँ बेटा। सर एक बात पूछनी थी कि हम आपने बताया कि हम पास करके देखते हैं तो सर वो लेंस होता है पतला हो जाता है और हम दूर का देखते हैं तो मोटा हो जाता है। सर मैं नहीं अगर नहीं एक नहीं, ही बारी में पास का देखते हैं तो मोटा होता है, दूर का देखते हैं तो पतला होता है। सर मैं अगर एक ही बारी में पास का भी देख रहा हूँ और दूर का भी तो वो कैसे होगा? एक्चुअली वो तो क्या है कि आपके आंखों के अंदर देखो, इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं आसान भाषा में।
जनरली आप ना एक ही चीज को ज्यादा ढंग से देख पाओगे, और ये आप कभी कैमरे के अंदर अगर आप देखो कि आप किसी एक चीज पे फोकस करते हो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाती है। यस तो सर, यस। एक्चुअली क्या है कि तो पोर्ट्रेट मोड होता है। हाँ, आप पोर्ट्रेट मोड लगा लो। हाँ, पोर्ट्रेट मोड जो होता है अब सर उसमें वो अब फोकस होता है। हाँ, अब आपका पता है, आप जब आप वो कह रहे हो कि दोनों चीजें एक साथ दिख रही हैं, तो एक्चुअली थोड़ा बहुत तो देखो आपका दिमाग भी एडजस्टेबल है। मतलब दिमाग क्या है कि भाई आई तो फोकस अपने हिसाब से चलता ही चलता है, दिमाग भी अपने हिसाब से ना कुछ लाइट रे को प्रोसेस करता रहता है। इस वजह से आप कुछ दो दो चीजें एक साथ देख पाते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप एक्चुअल देखो तो आप लाइट को थोड़ी देख रहे हो, अगर आप ढंग से देखो तो लाइट रे तो बस आपकी रेटिना पे गिर रही है। अब वो तो आपकी रेटिना है जो कोई इमेज बना के आपके दिमाग को दे रही है और आपका दिमाग उसे प्रोसेस कर रहा है। एक्चुअल में तो आपने कभी ऑब्जेक्ट को देखा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइट यस रे सर, जो अभी आई वो आपकी समझ गई। आंखों में गई, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो आपके ब्रेन ने प्रोड्यूस करे हैं ना कि आपको वो दिख रहा है, वो चीज है, वो नहीं है। सर ये दोबारा बताना है अच्छे से। मैं खुद ही मतलब मैं खुद ही कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने ज्यादा ही चीज में। यस सर, आगे सुनिए। ओके, देखो उसने कहा, मैं बताता हूँ। उसने अभी बोला कि सर मुझे ना पास का भी दिख जाता है, दूर का भी दिख रहा है। तो सर वो कैसे हो रहा है, आप तो कह रहे हो पास के लिए ऐसा होता है, दूर के लिए वैसा होता है। तो उसमें देखो हो क्या रहा है बेटा कि आपका ब्रेन ना हेल्प कर रहा है उस चीज में। आपकी आईज तो भाई लाइट को फोकस करके रेटिना पे भेज रही है, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना, वो जो लाइट रेस पहले मिली थी और थोड़ी 1-2 सेकंड के बाद या 0.12 सेकंड के बाद जो चेंज हो रहा है, वो लाइट रे जो आपका ब्रेन है उन सभी लाइट रेस को फोकस करता है, ठीक है। तो वो लगातार काम में लगा हुआ है। तो इस वजह से आपको दो अलग अलग इमेजेस कभी कभी एक मतलब जनरली एक साथ दिखाई दे देती हैं। और सर फिर इसे जब दूर, एकोमोडेशन कहते हैं। हाँ मतलब पास की और दूर की, मतलब पास की और दूर की आप जब अपने लेंस को एडजस्ट करके कहते हो उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए आपको क्या बताया कि एक्चुअली देखो जो लाइट रे जो आ रही है आपकी आंखों पे पड़ रही है, तो एक्चुअली उस लाइट रे की वजह से वो दिख रहा है, वो ठीक है। लेकिन वो लाइट रे सीधा दिमाग पे नहीं जा रही है, वो लाइट रे सिर्फ रेटिना तक जा रही है। रेटिना उस लाइट रे को इंटरप्रेट कर रहा है और आगे इलेक्ट्रिकल पल्स या ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू उसको आगे दिमाग की तरफ भेजता है, और दिमाग उसको फिर कंपेयर करता है चीजों से और उसके बाद हमें दिखाता है। तो एक्चुअल में मतलब हमारा ब्रेन है जो सब चीजें कर रहा है। क्या समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, यस सर। इस वजह से वो सारी चीजें आपको चाहिए। थोड़ा, अगर आप एक साथ मतलब एट अ टाइम ही अगर एक साथ आप दूर की और पास की चीज देख पा रहे हो, तो वो एक्चुअली आपका ब्रेन ज्यादा हेल्प कर रहा है उस चीज के अंदर, ठीक है ना। मतलब सर वहां पे आई यूजलेस है। आज यूज है बेटा, उसका अलग यूज है, उसका अलग यूज है। ऐसा नहीं अब तू आंख बंद कर देगा तो कहेगा देखो मुझे दिख रहा है, अरे नहीं दिखेगा भाई। उसका अपना इस्तेमाल है, उसका अपना वैसे इस्तेमाल तो है, वहीं उसका से तो मतलब लाइट नहीं आ है। रही है। हाँ, लाइट तो उसी की वजह से आ रही है ना, वो अपना इस्तेमाल है, उसका अपना इस्तेमाल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसेस में अगर हम देखें तो आदमी की आईज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मल सेंसेस में आईज जो है ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बेटा। सर जब संगीत तरफ देखते हैं सर मतलब आंखें बंद हो जाती है ना हमारी संगीत तरफ देखने में। हाँ बेटा, वो आंखें नहीं, ये प्यूपिल एक्चुअली प्यूपिल का का मूवमेंट है। साइज छोटा हो जाता है। वो प्यूपिल का साइज है जो छोटा हो जाता है। सर उसका भी सेम एक बार रीजन है। न्यूटन ने ऐसी शर्त लगाई थी कि 12 बजे मैं तो सूरज को देखता रहूंगा, तो शायद 5-6 मिनट तक देखता रहा था। 12 बजे जनरली कोई करता नहीं है, पागल था वो तो कर दिया उसने। तो 1 हफ्ते तक वो कमरे के अंदर रहा, उसे कुछ दिखा नहीं। तो मतलब डैमेज भी हो जाती है आंखें कभी कभार अगर ज्यादा रोशनी देखोगे। सुबह सर सुबह ये और शाम को तो अच्छा रहता है आंखों के लिए, लेकिन दोपहर वगैरह में नहीं देखना चाहिए। बाकी वो होता ही है कि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। अभी क्लियर है? यस सर। ओके। फिर सर और बड़ी नहीं किसी हो का कोई पाती डाउट? अगर सन को देखते रहते हैं तो बड़ी नहीं हो नहीं, पाती ज्यादा फिर। देखते रहते तो ज्यादा लाइट रे जाती रहती है ना, तो डैमेज होने का खतरा होता है। तो फिर आंख अपनी बॉडी अपने आप हील कर दी है ना फिर थोड़ा बहुत। सर हीट से सेल्स डिग्रेड हो सकते हैं। हाँ, सर क्या बोला अभी, क्या से सेल डिग्रेड हो सकते हैं? सर ज्यादा हीट, जैसे ज्यादा हाँ लाइट हाँ होगी, ज्यादा हाँ, बिल्कुल इंटेंसिटी होगी तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जलनरी में इसी के अंदर से ही पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज दिस रेटिना, ठीक है। इस रेटिना के अंदर ही होते हैं वो जो 3 कोन जो होते हैं, वो रेटिना के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रेटिना के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है कोन्स जो 3 होते हैं और एक होती है रॉड्स, ठीक है। कोन तो आपको कलर देखने में हेल्प करती है, रॉड्स और ब्लैक जो एंड रॉड्स व्हाइट। होती हैं वो आपको हाँ मतलब रात को देखने में हेल्प करती हैं आसान भाषा में, इंटेंसिटी। इन नाइट। नाइट के अंदर आपको मतलब देखने सर में अंधेरे में
ज्यादा होती हैं। हाँ, बस अंधेरे में आप में अंधेरे में जनरली आप रॉड्स की वजह से देख पाते हैं। आसान भाषा में आपको समझाया। यस सर। ओके, अच्छा ये होती क्या है रेटिना? तो रेटिना इज अ थिन मेम्ब्रेन विथ लाइट। अच्छा नो, फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है? ये हमारी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन हो गई जिसको हम रेटिना कहते हैं। उसके बाद कहता है लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। सो ये हमारा कॉर्निया हो गया जो मैंने ब्लैक पेंट किया था। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आई बॉल। तो ये जो हमारा आई बॉल होता है इसके ऊपर वो एक तरीके का बल्ज सा बनाता है थोड़ा सा। तो आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। तो ये जो आई बॉल हमारी होती है ये अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर की होती है जो इसका डायमीटर है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होती है जो मैंने अभी आपको बताया वो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया के अंदर ही हो जाती है, जो यहाँ पे जो एंट्री जैसी करा उसने। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the linear adjustment of focal length required to focus the object at different distances of the retina. We find the structure called iris. अब ये iris क्या है? iris just behind the retina, cornea होता है, कॉर्निया के पीछे होता है। तो आयरिस जो होता है वो डार्क मस्कुलर डायफ्रेगम होता है, जो मैंने बताया ना ब्राउन वाला जो पार्ट है, यस सर। ये वो वाला आयरिस है। तो आयरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्रेगम दैट कंट्रोल्स द, ओके, यही होता है जो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। प्यूपिल बड़ा होगा या छोटा होगा या आयरिस में मुझे लग ही रहा था यही है। थोड़ा काफी दिन हो गए रिवाइज करोगे तो भूल जाते हैं थोड़ा सा। ये पूरा बायोलॉजी का पार्ट आता है ना, फिजिक्स कम आती है इसमें। ओके, तो ये एक्चुअली ये आयरिस होता है जो एक्चुअली कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। तो प्यूपिल छोटा होगा या बड़ा होगा ये आयरिस बताता है। तो आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रेगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। और द प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट। और प्यूपिल क्या करता है कि कितनी लाइट, वो तो हमने बताई दी, कितनी लाइट अंदर आ रही है कितनी लाइट अंदर जा रही है, ये उसको कंट्रोल करता है। जो अंधेरे कमरे और उजाले रोशनी वाले कमरे का मैंने एग्जांपल दिया था, सभी को क्लियर है? यस सर। यस यस अच्छा, पीछे की तरफ ये जो होती है बेटा ये ऑप्टिकल नर्व्स होती है। ये सारा जो भी इमेज रेटिना पे बनेगा ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपना ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। सर लास्ट ईयर भी ऐसी साउंड चैप्टर में बायोलॉजी आ गई थी। हाँ हाँ, थोड़ा सा आता है। अच्छा, सिमिलरली अब देखो इसके अंदर एक चीज और क्या है कि अगर इमेज आपकी यहाँ बन गई इस वाले एरिया में तो इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ रेटिना है नहीं, ठीक है। तो कभी कभार इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, अगर कभी पूछने को आ जाए। वैसे सीबीएसई में है नहीं, लेकिन जस्ट पता होना चाहिए। सर ये होता 8th है क्लास blind- में था। हाँ, सर 8th क्लास में होता है, 8th क्लास में होता है, राइट। तो ये इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर कभी लाइट रेज यहाँ आके मर्ज हो जाते हैं तो उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ओके, इसके अलावा सर हर और एक के इसमें साथ क्या आईबॉल का साइज 2.3 सेंटीमीटर का ही होता है। बेटा? एवरेज है बेटा, थोड़ा बहुत हुआ किसी का 2.3 की जगह 2.2 हो जाएगा या 2.5 हो जाएगा तो कोई कुछ कर तो देगा नहीं, मतलब लगभग एवरेज यही होता है। लेकिन सर उसके आसपास ही रहता है सभी का। हाँ 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 बिल्कुल। ओके। अब किसी आदमी का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जनरली सबका स्टैंडर्ड ही रहता है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है? द आईज एंटर द आई लेंस जो होता है वो इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता रखा है कि ब्रेन जो रेटिना है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर लेंस है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है, तो वो एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो अब इमेज जो होती है वो हमारी उल्टी बनती है, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे ब्रेन तक जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं तो ब्रेन उस इमेज को सीधा कर देता है। तो ये काम ब्रेन कर रहा है अपने आप। यस सर, बता चुके हो सर आप। बताया था? यस सर, ठीक। यस सर। यस मैंने सर वो एक्सपेरिमेंट भी बताया था ना जिसमें साइंटिस्टों ने एक बार एक चश्मा पहना दिया था और वो Yes, इमेज sir. उल्टी हो गई थी, वो सब बता दिया ना मैंने। यस बता दिया। ठीक है, बढ़िया। बाकी तो कह रहे हैं बता दिया, तूने क्लास अटेंड नहीं करोगे। मैंने बता सब बता दिया था। ना, ठीक है। तो द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अगर कभी इस रेटिना के ऊपर दिक्कत हो जाती है ना तो चाहे आंख बदल लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बाहर की लेयर पे फर्क होता है तो ही वो आंखें ठीक हो पाती हैं। अगर इस हमारे रेटिना के अंदर कुछ हो गया तो फिर आंख ठीक नहीं हो सकती, फिर आदमी परमानेंट ब्लाइंड ही रहेगा। Light sensitive cells get activated upon illuminating and generate electrical signals. These signals are sent to the brain by optical nerves and the brain interprets the signal. Blah blah blah. हमारे ये चीज क्लियर है। अब देखो इसमें वो क्या कह रहे हैं। सर हाँ सर, आपने कहा कि रेटिना अगर रेटिना डैमेज हो जाए तो फिर परमानेंट ब्लाइंड होता है सर वो। हाँ
तो सर सर्जरी करवा के या आई चेंज करवा के तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता? बेटा सर्जरी में वो क्या करेगा, देख तू अब एक चीज, सर्जरी में लेंस चेंज होता है। सर्जरी में ना वो क्या करेगा, वो मतलब एक्चुअली जनरली जो मैंने जितना देखा है उसमें तो ये कॉर्निया के लेयर को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, इस आई बॉल को रिमूव कर लेगा, इस वाली आई बॉल को, जो ये वाली पार्ट है, ठीक है ना, यहां तक नहीं पहुंचते डॉक्टर। सर क्या चीज? वो कह रहा है जो आई कि डोनेट करते हैं उनमें क्या होता है? उसमें भी एक्चुअली ये वाला पार्ट है जो रिमूव करा जाता है, ये आई वाला, ये वाला पार्ट। सर मतलब पीछे पूरा रेटिना वगैरह नहीं करा हाँ जाता? वो सब नहीं करा जाता, वो नहीं करा जाता, वो आंख का पार्ट है, वो ऐसे नहीं करा जाएगा। इवन ऑप्टिकल नर्व्स में भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है, अगर ऑप्टिकल नर्व्स में कोई दिक्कत हो जाती है तो भी उसको नहीं किया जा सकता ठीक, फिर भी वो भगवान भरोसे ही है। तो रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स का कोई चक्कर नहीं है। अगर हमारा ये आइरिस या प्यूपिल वगैरह में कोई दिक्कत होती है, जिसे हम मोतियाबिंद वगैरह कहते हैं, उसमें हम ठीक कर सकते हैं, मतलब आप आपकी चेंज आवाज कर फट रही है। सर बहुत जल्दी बोल रहे हैं सर आप। ओके ओके, मैं धीरे धीरे करता हूँ। मैं क्या कह रहा था कि जल्दी। हाँ मैं आराम से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे आइरिस वायरिस में दिक्कत हो, या प्यूपिल में दिक्कत हो, या लेंस में दिक्कत हो, तो वो जब आंख चेंज करते हैं तो वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। नहीं तो ये रेटिना वगैरह उसका जैसे पार्ट नहीं होता, मतलब ये जब आप आंख लेते हो या डोनेट करते हो या किसी की, तो ये वाला पार्ट जाएगा बस। जहां तक मुझे याद है कि मतलब मुझे पता है कि ये रेटिना वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, ये रेटिना सर और पीछे वाला ऑप्टिकल पार्ट नर्व्स का क्यों कोई नहीं चक्कर जाता नहीं। है? सर क्या ऐसा बेटा? क्यों होता है? सर पीछे वाला पार्ट क्यों नहीं डोनेट होता? अरे बेटा वो वाला उसके साथ ज्यादा टेक्नोलॉजी तगड़े तरीके से अटैच होता है ना, हमें ये पता नहीं अब ये फिक्स कैसे होता है। अब ये वाला पार्ट आपके साथ कैसे अटैच होगा ये नहीं पता ना, और फिर लगाने में भी तो वो है, ऐसा तो है नहीं वो बॉक्स है, बॉक्स आया उठाया लगा दिया। नर्व्स होती है ना सारी सारी, बहुत सारी अटैच होती है। रोबोट नहीं है ना, प्रॉपर मशीन, मतलब अच्छे रोबोट है, मतलब रोबोट तो है, अच्छे रोबोट है। जैसे किसी इंसान का रेटिना खराब हो गया, वो वैसे तो ब्लाइंड है ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है, क्या पता ठीक हो जाए। नहीं बेटा ऐसे एक्सपेरिमेंट ना मर भी सकते हैं आदमी, मतलब आंख का है ना दिमाग के पास होता है वैसे, तुम्हें पता हो तो, और दिमाग के पास ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं सर करते। ऑप्टिक नर्व खराब है। एक रीढ़ की हड्डी और एक दूसरा मतलब दिमाग, इन दो को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता। बाकी बहुत बॉडी है उसमें एक्सपेरिमेंट करा जा सकता है, ठीक है ना। सर ये विट्रियस ह्यूमर है सर, मतलब फ्लूइड है क्या कोई? हाँ बेटा ये अंदर बस फ्लूइड होता है, इसको बस ऐसे ही याद रखो कि विट्रियस ह्यूमर इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज रिक्वायर्ड, जो मॉइस्चर देता रहता है आपको, बस इतना ही बहुत है। मतलब जनरली आपका इस वाले लेवल में आपका काम है नहीं इसके अंदर, नहीं तो पता है वो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पता नहीं क्या क्या करते हैं, मतलब मैं बायोलॉजी का पार्ट आया था मुझे सर वो समझ नहीं आता। 11th में चैप्टर नर्वस इशू में। हाँ, तो इसमें फिर मुझे समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं ज्यादा पंगे लेता नहीं उसके। अच्छा देखो आगे क्या कह रहा है वो, डैमेज और मेल फंक्शंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल पार्ट कैन लेड टू अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल functioning. For example, if any of the structure involved in the transmission of light, like an example of cornea, pupil and eye lens, aqueous humor and vitreous humor, or those responsible for the conversion of light in the electrical pulse like retina or even the optical nerve that transmit the pulse of the brain is damaged, it will result to the visual impairment. You might have experienced that you are not able to see objects clearly when times, अच्छा ये तो वही कमरे का था, when the light was very bright, यही है एक्चुअली, अभी उसमें और ढंग से नहीं दे रखा, वही चीज मोटी मोटी वही बता रखी है कि आंख का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए। अच्छा इसके बाद क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये जनरली पूछा जाता है व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है क्या कि भाई हम सिलेरी मसल्स की वजह से हमारे लेंस की लेंथ को चेंज कर सकते हैं, फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, ताकि हम पास का और दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाए। इसको हम कहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या सभी को समझ में आया है? सर जो आपने ऊपर बताया Yes, था, यस सर। क्या बेटा? सर जो आपने ऊपर बताया था वही तो है ना जो? हाँ बेटा वही है, बिल्कुल वही है, लेकिन अब आ गया तो मैं दोबारा बस एक बार बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, व्हेन द मसल्स आर, अच्छा इसमें क्या है, इट्स का ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या होता है, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट ऑफ बाय द सिलेरी मसल्स, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस दस चेंजेस इट्स द फोकल लेंथ। अच्छा कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है कितना गोल है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये रेडियस, ये वाला। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमारा ये लेंस बढ़ता है तो ये कर्वेचर तो कम होता है लेकिन रेडियस बढ़ता है। कर्वेचर तो उसका कम होगा लेकिन रेडियस जो है वो बढ़ेगा। क्या सबको डिफरेंस समझ में आया इससे? यस सर। यस सर। क्या बेटा? यस सर।
फिर से बता दो। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एक तो होता है कर्वेचर, ये जितना मुड़ रहा है इसे कर्वेचर कहते हैं। जितना ज्यादा मुड़ेगा उतना ज्यादा कर्वेचर होता है। इसका मतलब अगर मैं कोई छोटी सी चीज बना लूं तो इसका कर्वेचर ज्यादा है, इस छोटे वाले का कर्वेचर ज्यादा होगा। लेकिन एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस क्या है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जब अब आइलेंस में होता क्या है, जब दूर की चीज करनी होती है तो इसका कर्वेचर कम हो जाता है। कर्वेचर कम हो जाता है इसका मतलब घुमाव कम हो जाता है, लेकिन रेडियस बढ़ रहा है। तो रेडियस तो बढ़ेगा लेकिन कर्वेचर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई है कि ज्यादा सीधा हो इसका गया ये? मतलब सर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर ऑफ द लेंस। हाँ हाँ। तो सर प्यूपल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बता दो, मैं भूल गया। एक मिनट रुकना, क्या प्यूपिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस सर, वो बड़ी छोटी वाली। बेटा प्यूपिल में क्या है कि आयरिस जो है, आयरिस जो मैंने क्या बताया वो ब्लैक, ये जो हमारी आंख का ये काला सा पार्ट होता है, ये काला नहीं होता, एक्चुअली ब्राउन होता है। इसके सेंटर में एक ब्लैक होता है। इस ब्लैक पार्ट को ये आयरिस कंट्रोल करता है। इस ब्लैक पार्ट को कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो ये जो आयरिस है, ये जो पूरा ब्राउन सा पार्ट होता है ये आपकी आंख का, जनरली लोगों का ना, तो बाकी तो कलर बहुत टाइप के मिलते हैं, लेकिन जो जनरल कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो ये वाला जो कलर मतलब आयरिस है, ये इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है कि अगर ज्यादा लाइट रे अंदर जा रही होगी, मतलब बहुत ज्यादा लाइट रे होगी आसपास, तो इस प्यूपिल के साइज को कम कर देगा, और बहुत कम लाइट रे होगी आसपास तो इस प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा। दैट्स इट। क्लियर है? सर हाँ। तो जो कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं तो उन्हें इमेज इन्वर्टेड नहीं दिखनी चाहिए। अभी रुक तो जा पहले एक मिनट में, अभी उस पर आएंगे ना, अभी तो आ रहे हैं ना उस पर। अभी मैंने नहीं बताया ना उसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं है अभी। मैं आगे बोलूं बेटा? यस सर। यस सर। सर यस सर। ओके, तो अब देखो क्या हुआ। तो व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो जब मसल रिलैक्स रहती है मतलब खींच नहीं रही है, तो लेंस जो होता है यहाँ से थिन रहता है, ये पतला रहता है यहाँ से। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दस इज अनेबल्स टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट भी आराम से देख लेता है। व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जो आंख के पास होते हैं, तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से सेंटर से ये थिक हो जाता है, इंक्रीजिंग द कर्वेचर। अब देखो ये थिक हो गया तो रेडियस कम हो गया, लेकिन कर्वेचर बढ़ गया, इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस, एंड द आई लेंस बिकम थिकर, ठीक है। Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enables us to nearby objects clearly, to see the nearby objects clearly. क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? और उसके बाद देखो क्या है, the ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. यही से power of accommodation कहते हैं. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain limit, minimum limit. Try to read a printed page by holding a very close to the eye. You may see that the image get blurred और फील रिस्ट्रेंड। जब भी आंखों में मतलब चुभन भी होने लगे ना, तो समझ जाओ कि ये दिक्कत हो रही है। तो ज्यादा इस तरीके से भी काम करोगे तो दिक्कत आती है। जैसे आपने देखा होगा कोई अगर सिलाई विलाई का काम करता है, जो बार बार मतलब सुई के अंदर मतलब धागा पिरोते रहते हैं, उनकी आंखें बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं। जिनके भी आंख ज्यादा स्ट्रेन रखोगे तो आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है आई से, तो ये भी ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा -25 सेंटीमीटर से छोटा ही होनी चाहिए, या फिर -25 होना चाहिए। क्या सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस। तो क्या है कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसे डिस्टेंस से देखें जहां पे हमें कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा, उसे हम लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं। और वो कैलकुलेट किया गया है तो 2.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर सॉरी 25 सेंटीमीटर है। और दूर तक तो आप चांद भी देख पाते हो, तो इसकी कोई लिमिट है नहीं, ठीक है ना। तो इट इज इनफाइनाइट infinity for a normalized. You may note that a normal eye can see objects clearly between 25 and infinity. तो 25 से infinity के बीच में कुछ भी होगा, अगर नॉर्मल आई है आपकी तो आप आराम से देख सकते हो। सर मैक्सिमम लिमिट इंफिनिटी है? हाँ बेटा, चांद दिख जाता है ना तेरे को। यस सर, पर लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जो हम देख नहीं पाते लेकिन सर वो तो सर हमें मतलब उसकी एक्चुअल हाइट तो हमें दिखती नहीं है, हमें तो उसकी अपारेंट हाइट ही दिखती है।
अरे अपेरेंट वेब नहीं है उसकी, चांद की तो पूरी देख पाते हो, चांद की हाइट में क्या दिक्कत है? नहीं सर, मतलब चांद तो हमें थोड़ा पास लगता है ना दिखने में, क्योंकि उसकी तो अपारेंट हाइट हमें दिखती है, हमें उसकी नहीं एक्चुअल नहीं हाइट। नहीं, चांद की देखो काफी सारी लाइट रे आती है, तो उसकी कोई अपेरेंट वेरेंट हाइट नहीं दिखती, वो स्टार्स के लिए होता है जो अपेरेंट हाइट का चक्कर होता है, ठीक है? चांद वांद के लिए नहीं है अपेरेंट हाइट का चक्कर। सर ऐसा क्यों है सर? चांद की जो चांद रेज आएंगी की वो ज्यादा तो लाइट रे आ रही है ना आएंगी। भैया। ऐसा तो तुझे बल्ब भी दिख रहा होगा तेरे घर का, वो अपेरेंट दिख रहा है तुझे, एग्जैक्ट दिख रहा है? सर लेकिन वो एटमॉस्फेयर के थ्रू उसकी लाइट रेज थोड़ी अरे ना आ तो रही क्या है। हो भाई, एटमॉस्फेयर, अरे एटमॉस्फेयर के थ्रू क्यों नहीं आ रही? जब तेरे आंख तक लाइट पहुंच रही है तो बीच में एयर नहीं है क्या? कैसी सर बातें कर रहा लेकिन है तू? एयर सर लेकिन एयर उतना ज्यादा डेंस नहीं है ना अभी। नहीं नहीं, अरे इतना उतना क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंस तो ये अर्थ के पास ही है, ऊपर तो डेंसिटी कम है, ये पता है ना, मैक्सिमम डेंसिटी हमारी अर्थ के पास ही होती है। सर लेकिन क्या सर लेकिन? सर मेसोफेयर में तो सर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है सर। ना ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारी अर्थ के पास होती है, क्योंकि ग्रेविटी है ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो सर डेंसिटी का कोई चेंज नहीं है ना फिर, ज्यादा ही चेंज नहीं होता। डेंसिटी है तो। सर तो फिर नहीं, रिफ्रैक्ट क्यों हो जाती है फिर स्टार्स में अरे से जो स्टार्स आ भी रही बहुत हो? दूर से आ रही है ना भाई, उसकी लाइट रे दूर कम से। आ रही है हमारे पास, तो लाइट रे कम आ रही है तो भाई वो एक दो लाइट रे आ रही है, वही हम रिफ्लेक्ट हो जाती है ज्यादा। अब इसमें एक लाइट रे थोड़ी आ रही है, इतनी लाइट रे आ रही है। तो आपकी आवाज कट सर रही है। हेलो। हाँ। सर मैं ये कह रहा था सर कि ठीक है। नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 एंड इंफिनिटी। हाँ, सर अगर 25 से कम होता है तो तब भी देख पाते हैं, मैं भी देख पाता हूँ। अरे ब्लर देख होता है पाने सर। की बात नहीं है भाई, नॉर्मल स्ट्रेन की बात है, अगर रेगुलर इस चीज को देखेगा तो आंखों में दर्द होने लग जाएगा। सर वो नॉर्मल आई की बात हो रही है सर, चश्मा लगा रखा है उसने। सर हाँ हाँ। सर मुझे पूछना था कि अगर ऐसे तो सर हमारी अगर इन्फिनिटी है तो सर मैं एक अपने कोर्स पे खड़ा होकर सर अमेरिका भी देख सकता हूँ, ऐसे तो अंटार्कटिका भी देख सकता हूँ। अरे बेटा एंटार्क्टिका तब देख पाएगा ना जब वो होराइजन सीधे में। होंगे। हम फ्लैट अर्थ अगर नहीं है चपटी, भाई। अब अरे एक मिनट रुको, अगर चपटी अर्थ पे होते तो हो जाता ऐसा। यस। तू चपटी जगह पे नहीं है ना, तू गोल अर्थ पे है। सर सर अगर फ्लैट अर्थ। अंटार्कटिका हवा में होता सर तो सर देख पाते। क्या कह रहा है बेटा? सर बट मैंने यस एक सर पढ़ा था समझ कि गया। मतलब जो एक सबसे विमेन की थी जो सबसे लंबी रेंज तक देख सकती थी, वो थी 10.5 माइल्स। अच्छा, सर उसके आगे आज तक कोई देख ही नहीं पाया है। वो ठीक है, एक्चुअली होता तो यही है ना कि आगे जाके देखो अर्थ गोल है, थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत तो है ही। बाकी क्या होता है वो, मतलब यस सर। अब आगे जाके वो चीजें इसी तरीके से, मतलब वो हमारे लिए, अगर आप ऐसा लगाओ, जो इन्फिनिटी है एक्चुअली एक ही तरीके से रिलेटिव टर्म है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर हम एक एटम का साइज लें और यस आपका सर, आपने हाथ का बताया साइज था। लें तो रिलेटिव हाथ इन्फाइनाइटली बड़ा है, तो ये कुछ वैसी चीज है, ठीक है ना? तो आप चांद, मतलब आसान भाषा में तो मैं सीधा ये ओके समझो ना सर। कि चांद देख सकते हो ना, तो भाई इन्फिनिटी तक देख ही सकते होगे, मतलब अगर मतलब भाई दिखेगा कोई चीज तो हम देख लेंगे, जब आएगी नहीं कोई लाइट रे तुम्हारे तक तो कैसे देख पाओगे? सर जैसे स्टार देख सकते हैं। हाँ, यस स्टार सर, देख मुझे सकते हैं। कहना स्टार्स भी देख सकते क्लियर है सभी को ये चीज? ओके सर, थैंक यू यस सर। सर क्लियर है। यस सर। ओके। अच्छा, अब क्या हुआ देखो, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल ऑफ ओल्ड एज बिकम्स मिल्की, जिसे हम, मैंने अभी क्या बताया था, पथरी, आंख पत्थर आ जाती है टाइप का, ठीक है, एंड हैं। क्लाउडी। कैटरैक्ट, हाँ कैटरैक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में। तो दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो शुरुआत में हो तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक करा ले, नहीं तो फिर आंख अंधी भी हो जाते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी, तो कैटरैक्ट की सर्जरी हो जाती है जिसकी वजह से हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो सर सबको सर्जरी कराते हैं इसकी? अगर मोतियाबिंद होता है तो। सर मतलब आंखों के साइड में वाइट वाइट सा आ जाता है थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, जो ब्राउन वाला यस पार्ट में सर। बता रहा था उसमें आ जाता ओके सर। है। ओके, तो देखो क्या हुआ, अब दो आई का विजन और जस्ट नॉट वन, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन? अब हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है छोटा सा। देयर आर सेवरल एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं आई के दो होने के, भाई इंस्टेंट ऑफ वन। क्यों? एक तो पहला तो ऐसी समझ लो, एक फूट गई तो दूसरी तो बची रहेगी, सबसे आसान तरीका तो मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या होता है कि हमें वाइडर रेंज मिलती है, एक आंख की जो लिमिट होती है वो होती है 150 डिग्री की, ठीक है? उसके बाद एक आंख की जो हमारी रेंज होती है 150 डिग्री होती है,
दोनों आंख की मिला के 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री से हम एक्चुअली चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं, लेकिन हमारे 180 डिग्री में हम देख सकते हैं। सर 300 डिग्री क्यों नहीं होती सर? जब एक आंख की 150 है तो दो की तो यार ये 300 हो कैसी जाएगी। मतलब है यार, उसका कॉमन पार्ट होगा ना यार, एक आंख का ऐसे देख पाता है, एक आंख ऐसे देख पाता है, 30 डिग्री कॉमन हो जाएगा ना, कैसी बातें करता है तू? यस सर, यस सर। यस सर। 30 डिग्री या वट एवर द डिग्री इट इज, मतलब जो भी कॉमन रहेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? 30 यहाँ पे अलग, 30 यहाँ पे अलग, बाकी जो भी है वो कॉमन है 120 यस डिग्री सर। का पार्ट, इसीलिए वो। ओके सर। हाँ कैसी बातें करता रहता तू? उसके लिए तुझे ना एक आंख पीछे लगवानी पड़ेगी, एक आदमी ने ऑपरेशन करके लगाई है दिमाग पीछे ना, कैमरा लगवा लिया था उसने। कुछ नहीं, ओके सर, जब पैसा होगा मैं भी करूंगा ऐसा। नहीं ऐसे फालतू चीज मत कर, उसका एक्सपीरियंस पढ़ ले, वो मना करता है, कह रहा है बहुत दर्द होता है उसको। द एबिलिटी, उससे अच्छे काम कर लियो कुछ और। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स द एनहांस्ड एंड द। देखो अब होता क्या है एक्चुअली, जब आपकी एक आंख होती है ना, तो आप ना एक्चुअली दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाते कि कोई चीज कितनी दूर है, ये वाली डिस्टेंस। जैसे अगर एक कॉपी रख दी और एक के पीछे दीवार है, तो ये आप ये वाली दूरी नहीं अंदाजा नहीं लगा पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हो, वैसे हो जाता है, लेकिन आप कोशिश क्या करना है, एक आंख बंद कर लेना और अपने भाई को पेन दे देना और उसका कैप एक आंख से लगाने की कोशिश करना, ठीक है? तो दिक्कत आएगी, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं लगा पाओगे, लेकिन दिक्कत आएगी। तो उसमें होता क्या है, हम ना 3 डायमेंशन में नहीं रहते, फिर ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली हमारी जो एक आंख है वो 2 डायमेंशन के लिए ही है। जब दोनों आंख मिलती हैं तो हम आप उस ऑब्जेक्ट को 2 एंगल से देखते हैं, जिसकी वजह से हम उसके बीच में दूरियां का अंदाजा लगा पाते हैं, तो वो तब हम 3D बन पाते हैं। तो यहाँ भी शायद लिखा होगा। सर मैंने अभी ट्राई किया, हुआ नहीं मुझसे एक आंख से ढंग से। हाँ तो वो नहीं है, ढंग से नहीं हो पाता, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करेगा तो हो भी जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगता। तो सम एनिमल्स यूजिंग प्रे एनिमल्स व्हिच हैव 2 वाइड पोजीशन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द हेड टू गिव वाइडेस्ट पॉसिबल व्यू। जो अभी तेरी बात थी ना 150 डिग्री वाली, देखो वही है, ये वाइडेस्ट एंगल इसलिए होता है। Both our eyes are positioned on the front of our head and it just reduces our field of view in favor of what is called stephosis। पता नहीं क्या होता है, छोड़ो, तुम्हें फालतू की चीज नहीं याद। अब क्या होता है शट, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने पहली बार पढ़ा है वाला वर्ड, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। शट वन आइज एंड द वर्ल्ड लुक्स 2 डायमेंशनल। सी, अगर हम एक आंख बंद कर लेते हैं तो हमें 2 डायमेंशनल दिखता है, कि both eyes open and the world becomes 3 dimension of depth। हाँ सर, हाइट का नहीं दिखता। डेप्थ का हाइट का नहीं, डेप्थ का। यस सर, डेप्थ सॉरी, डेप्थ कहेंगे, बिकॉज ऑफ आवर आइज आर। हाँ बेटा, ये सब ब्रेन गेम्स में देखा था। हाँ क्या बेटा कुछ कह रही थी आप? मैंने भी ब्रेन। सर मैं कह रही थी कि अगर हम टेलीस्कोप के थ्रू या फिर किसी के थ्रू, होल के थ्रू कुछ देखते हैं, की होल के थ्रू, तो हम एक आंख बंद करके देखते हैं, ऐसा क्यों? बेटा अगर किसी होल के थ्रू देखेगी तो इसका मतलब ये है ना कि लाइट रे वहां से कम आ रही है, तो 2 आंखों पे नहीं पड़ पाएगी ना, एक ही आंख पे पड़ पाएगी वो तो। ओके सर। ओके हाँ बेटा। सर आप मुझे जो डायमेंशन के बारे में लिखा है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, सर वो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। मैं अभी वही बता रहा था, आप एक कैप, एक पेन ले और कैप ले, ठीक है, फिर एक आंख बंद कर ले और किसी और को आप पेन का कैप थमा दियो सामने, और फिर उस कैप के अंदर डालने की कोशिश करियो कैप को इस पेन के अंदर, तो तू देखेगा कि पेन के अंदर ये कैप नहीं डल पाएगा। मतलब यार थोड़ी दिक्कत आएगी, नॉर्मल पे दोनों आंख से करेगा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रुक के एक आंख से करने की ट्राई करेगा तो दिक्कत आएगी। तो उसमें होता क्या है कि मुझे कैप का अंदाजा नहीं लग पाता कि ये कैप कितना दूर है एक आंख से, मुझे ये अंदाजा नहीं लग पाएगा कि ये पेन है और ये अगर कैप है तो ये कैप इस पेन से कितनी डेप्थ पे है, ये डेप्थ नहीं समझ में आएगी मुझे। यस सर, आगे समझ में। ठीक है, ओके। तो आवर ब्रेन कंबाइंस द 2 इमेज। तो हमारी जो ब्रेन है, देखो दोनों आइज, एक आइज से अपनी इमेज बनी, दूसरी आइज से अपनी इमेज बनी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो दोनों आइज ने अपनी इमेज बनाई, रेटिना पे रेटिना ने इंफॉर्मेशन भेजी, सारा काम ब्रेन ही कर रहा है एक्चुअल में देखो तो। अब वो ब्रेन अगर उल्टे सीधे काम करने लग जाए तो पता नहीं उस इमेज को क्या बना देगा, लेकिन ठीक ठाक जब काम करती है तो मतलब ढंग से रहता है। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोल। सर जैसे जो 3D देखने के लिए सर हम वो ब्लू और रेड लेंसेज होते हैं, तो सर वो लगाते नहीं है हम, तो सर उससे 3D कैसे दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता ब्लू सर, और आज तक मुझे भी नहीं देखा सर। जो 3D वाले ब्लू और थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा 3D वाली जो बेटा वो तो मैंने भी आज तक नहीं देखा।
पिक्चर के अंदर कह रही है ना तू, हॉल के अंदर की बात कर रही है? हाँ सर, वैसे ही सॉर्ट ऑफ। हाँ बेटा, मैंने भी आज तक एक्चुअली जब लगाया तो मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं कि क्या डिफरेंस है, सच बताऊं। लगता तो है। नहीं, मुझे आज तक शायद लगाया ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगता है सर बस। हाँ नहीं सर, हाँ, हल्का नहीं, लगता तो है। काफी लगता है सर, सर काफी लगता है। एक्चुअली सर एक्चुअली उसमें होता क्या है ना सर, कि जो लाइट रे है ना वो थोड़ा सा और ज्यादा मतलब हमारे जो लेंस के और ज्यादा एक्सट्रीमिटीज पे पड़ती है, तो और ज्यादा बड़ी इमेज बन जाती है, तो हमें लगता है थोड़ा पास से इमेज लगती है हमें, तो नहीं, उसमें मतलब मैंने इस पर पढ़ा नहीं है, मैं तो सच बताऊं तो मुझे एग्जैक्टली अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कंफर्म नहीं है मुझे। नहीं सर, ओके ऐसा ऐसा मैंने हाँ, एक्सपीरियंस किया है कि इमेज थोड़ी पास बन जाती है, तो वही हो सकता है फिर। इमेज पास तो कैसे बनेगी? पास तो बनेगी तो रेटिना पे ही। अब इमेज अपने आप पास आ गई तो बात अलग है, मतलब उसकी वजह से। और सर वैसे भी ऑब्जेक्ट को आगे वागे तो करते नहीं है, तो सर कुछ और ही हो सकता है इसका लॉजिक। नहीं, ऑब्जेक्ट को तो वो लेंस करता है ना, चश्मा जो पहनते हैं ना उससे हो जाता है वो। तो अभी मैं अभी डिफेक्ट करेंगे ना तो समझ में आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ। यस सर। देखो अब क्या है, ये एक डिफेक्ट आया। डिफेक्ट और विजन्स में क्या है? डिफेक्ट विजन्स एंड देयर करेक्शंस। तो अब इस विजन के अंदर आपको क्या है कि देखो अब एक ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल आई है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो लाइट रे ऐसे जाएगी, ये हमारा आंखों पे पड़ी, आंखों से पढ़ के यहाँ पे ये सीधा हमारे रेटिना पे इमेज बन गई। सबको दिख रही है ये वाली? यस सर। यस सर। अब ये क्या है? फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल मायोपिक आई। मायोपिक आई मतलब जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, ये उसके लिए। अब क्या हुआ, उसकी ये मैक्सिमम दूरी है, मतलब इससे जैसे ही दूर ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसे दिखाई नहीं देगा। ये इसका मतलब है आसान भाषा में। मायोपिक मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या हुआ? अब देखो बहुत दूर से अगर लाइट रे आएगी तो लाइट रे जल्दी बेंड हो जाती है। अब आप सोचो, अब दूर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रे आई, जल्दी बेंड हो गई। अब जल्दी बेंड हो गई तो सोचो, अगर मुझे इसका मतलब इस लाइट रे को दूर करना पड़ेगा, मतलब इसको पीछे पहुंचाना पड़ेगा। पीछे पहुंचाने के लिए क्या मुझे कनकेव मिरर, कनकेव लेंस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। यस सर। यस सर। तो इसीलिए देखो ये कनकेव, ये डाइवर्जिंग लेंस लगाया। अब डाइवर्जिंग लेंस ने किया क्या? देखो ऐसा एक तरीके से समझो तो ये करेगा कि डाइवर्जिंग लेंस इस लाइट रे को पीछे पहुंचा देगा आसान भाषा में। क्योंकि भाई हमने क्या देखा था कि लाइट रे जब पैरेलल होती है तो उसको डाइवर्ज करके ऐसे कर देता है। ठीक है, मतलब दूर कर देता है एक दूसरे से। क्या इसके अंदर भी यही चाहिए कि लाइट रे थोड़ी सी दूर हो जाए ताकि ये जो कन्वर्ज हो तो आगे जाके कन्वर्ज हो? सबको ये चीज समझ में आ रही है? सर आगे Yes, sir. कन्वर्ट होने का फायदा क्या है सर? क्या बेटा, आगे कन्वर्ज होने का फायदा ये है ना कि बेटा रेटिना पे इमेज बन जाएगी। अभी ये इमेज, अगर ये लाइट रे रेटिना पे कन्वर्ज होती जैसे यहाँ हो रही है तो इमेज बनती, लेकिन अभी ये पहले ही कन्वर्ज हो गई तो इमेज नहीं बन रही है। इमेज नहीं बन रही है तो आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है। सर आपकी आवाज बीच से फट रही है। सर वो कट स्पीकर के हिलने से हो रहा है शायद। मे भी, पता नहीं, मेरे तो हेडफोन ही है बेटा, साथ में ही लगा हुआ है। ऐसा कुछ हिलने का तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसमें। फिर सभी को समझ में आया या अभी भी किसी को दिक्कत है इसमें? पहले ये बताओ। सर नाइट में पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। सर दूर से मायो, दिखाई देता है कि ब्लर होता है। क्या बेटा? सर दूर से मतलब दिखाई देता है कि मतलब वो ब्लर दिखाई देता है। बेटा अगर ढंग से इमेज नहीं बन पाएगी तो मतलब तो उसे ब्लर कह दो या दिखाई नहीं देता, कुछ भी कह लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि काला हो जाएगा, क्योंकि पास की इमेज तो दिखेगी ना, तो ब्लर ही हो सकता है। ओके सर। ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखना। तो मायोपिया में क्या है, हम दूर की चीज नहीं देख सकते। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो होता क्या है। तो अब ये लेंस जो है वो करेगा क्या? वो लेंस क्या करेगा कि देखो, अब मुझे क्या पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो यहाँ की लाइट रे सीधी आके फोकल लेंथ, मतलब यहाँ इमेज पे बन जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज मुझे यहाँ बनानी होती है इस पॉइंट पे। तो होगा क्या, ये इमेज को ये आई लेंस तो ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? क्या बोल रहा हूँ सर आ मैं? रही है। यस सर। तो ये लेंस जो है इसको इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और फिर इसकी इमेज बना देगा जो कि यहाँ बन रही है। देखो ये ओ बन रहा है ना, तो एक्चुअल में तो ये ऑब्जेक्ट था। देखो फोकस करता हूँ, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो था ये वाला इन्फिनिटी पे,
लेकिन उसने क्या किया, इस लेंस ने इस लाइट रे को इस तरह से डाइवर्ज किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी इमेज यहाँ बन गई। अब इसकी इमेज यहाँ बन गई तो इस इमेज की जब लाइट रे यहाँ से पास करेंगी तो ये इमेज यहाँ बन जाएगी एक्चुअली। क्या ये चीज समझ में आई? या फिर इसको इस तरह से समझ लो कि भाई ये इसको इस तरह से डाइवर्ज करता है कि ये जो लाइट रे है यहाँ पे आके चली जाती है। लेकिन ये दूसरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे काम में आएगा वो भी सुन लो। जैसे अब हमें पता है कि भाई जो मैक्सिमम रेंज है एक मायोपिक आई की कि वही वो 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है। कट रही है। एक सेकंड रुको, मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं दूसरे नेटवर्क से मतलब एंटर करता हूँ। एक मिनट होल्ड करना, ठीक है सर अब सही है सर, आपका नेटवर्क सही है? नहीं है, नेटवर्क तो सही है मुझे पता है, क्योंकि नहीं तो स्क्रीन में भी दिक्कत आती है। सर अब ठीक आने लगी आवाज। अरे ये ऐसी है, मतलब कभी कभार ना ज्यादा दिक्कत करता है आजकल ही ज्यादा। ओके, जनरली पहले तो करता था कि जब चार्जिंग कम होती थी, अब तो फुल चार्ज है फिर भी पता नहीं कभी कभार कर देता है। चलो अब ये तो टेक्निकल इशू है, इसमें तो क्या ही है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, तो अब अगर हम कहें कि एक मायोपिक आई है जो मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक देख सकती है, ठीक है, तो अब 100 सेंटीमीटर तक देख सकती है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें एक लेंस चाहिए जो कि क्या करे कि भाई इसको 100 सेंटीमीटर के बाद देखने में हेल्प करे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमें कौन सा फोकल लेंथ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इन्फिनिटी पे। क्या सबको ये समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। जब भी अब भी कट रही है तो एक सेकंड रुको, फिर अभी होल्ड करना, ठीक है। मैं अभी ना अभी कहाँ, 1 मिनट रुक जाओ यार, अब बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसमें तो काम करना पड़ेगा। 1 सेकंड होल्ड करना सर, चलेगा। Sir, you are muted. Yes, sir, you are not audible. Sir, are you saying something? नहीं भाई अभी नहीं करेगा। मेरी आवाज आ रही है अभी सभी को? Yes, sir, you are audible. Yes sir, you are audible now. मे भी शायद अभी कम आए सर, अभी दूसरे नेटवर्क से मैं लॉग इन हूँ, तो अगर नेटवर्क का इशू होगा तो शायद इससे रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी देखिए। ओके सर। ओके, हाँ सभी को स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी, राइट? यस हाँ, सब ध्यान से सुनना। तो अब मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 एक आदमी है जो 100 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख पाता, तो अब मैं चाहता हूँ कि वो इन्फिनिटी देख पाए, लेकिन अब वो 100 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख पाता, लेकिन 100 सेंटीमीटर तो देख पाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने इन्फिनिटी पे, तो अब इस इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट कहाँ बननी चाहिए, इमेज 100 सेंटीमीटर पे माइनस के। अगर वो इमेज यहाँ बन जाएगी, अगर वो इमेज यहाँ पे बन जाएगी तो फिर ये आदमी उस इमेज को देख पाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस सर।
तो अब आपके Yes, पास sir. लेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। Yes, अब देखो इमेज आपको कितने पे चाहिए, -100 पे। ये ऑब्जेक्ट कितने पे है, इन्फिनिटी पे, 1/f। ये पार्ट तो 0 ही हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू -1/100, तो f कितना आ गया, -100। क्या सभी को समझ में आया है कि -100, माइनस मतलब कनकेव लेंस। यस सर, आगे सर में। माइनस मतलब Yes, sir. कनकेव लेंस, क्या सबको समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. माइनस का हमेशा कनकेव होगा. ठीक है ना। तो ये हमारा मोटा मोटा ये तरीका होता है इस मिरर्स के मायोपिक आई के क्या कहें से डिफेक्ट को कंट्रोल या ठीक करने के लिए, क्योंकि उसमें हम आई को थोड़ी कुछ करते हैं, बस चश्मा पहना देते हैं। तो चश्मे से हुआ क्या, वो ऑब्जेक्ट को इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का जो की जो जगह है वो चेंज कर देता है इस तरीके से। क्या सभी को क्लियर है ये? यस सर। तो डॉक्टर Yes. कुछ बताते हैं कि Clear आपके है. आंखें 1 नंबर के हो गई, 1.5 नंबर के हो गई, वो बताते क्या है? आई थिंक वो बेटा Dipod- पावर वो सर बताते हैं, अलग वो पावर पावर होता है। वो सर सर बाद में पावर आएगा होता है कि इतने इसमें, नंबर का, डायपोट्रे इतने वगैरह. पावर का तुम्हें लेंस लगना चाहिए। हाँ तो मतलब वो उतने पावर का लेंस होगा। सर कितनी फोकल लेंथ चाहिए होगी सर लेंस की? अरे यार अरे नहीं वो पावर होता है बेटा, फोकल लेंथ। हाँ सर, फोकस सर, और पावर तो ये सर तो एक दूसरे सर पे खराब डिपेंड है. नहीं करते वो हैं ना। वो उसने 1 नंबर और 2 नंबर बोला ना बेटा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, तो पावर की तो बात है। ठीक है ना, हाँ डायोप्टर की होती है जो उसकी यूनिट। हाँ हाँ सर, पावर की यूनिट होती है ना। हाँ। अच्छा अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, तो हाइपरमेट्रोपिया जब मुझे पास का दिखाई नहीं देता। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो अब इस वाली आई को पास का दिखाई नहीं देता, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना जहां तक उसे दिखाई देगा। यस सर। यस एक सर। लिमिट तो होगी उसके पास से दिखाई नहीं देगा। तो ये जो लिमिट है जिस तक उसे दिखाई नहीं देता, देखो उस तक इमेज सही बन रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके पास आ गया, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, अब उसे दिखाई नहीं देगा। और हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अभी हमने किया था 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर पे है, तो यह ऑब्जेक्ट है जो -25 सेंटीमीटर पे है, उसकी अब उस क्वेश्चन क्या होगा कि भाई एक आई है जिसको 100 सेंटीमीटर से पहले पहले का दिखाई नहीं देता। 100 सेंटीमीटर का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन और 100 सेंटीमीटर के बाद का भी साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर के पहले का दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को रखेंगे -25 के, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस यही होता है, और जो v है जो इमेज बनेगी उसकी वो -100 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो इसमें, अगर देखो आंखों में हो क्या रहा है कि जब ऑब्जेक्ट आगे है तो जो लाइट रे है वो पीछे बन रही है। अब पीछे बन रही है तो आपको एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा ताकि लाइट रे जल्दी कन्वर्ज हो जाए, क्योंकि जल्दी कन्वर्ज होगी तभी रेटिना पे बनेगी। और ये चीज सर हम कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे. कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। बाकी आप इस फॉर्मूले से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/ अगर ये -100 है तो यहाँ पे -100 माइनस 1/20 -25 इज इक्वल टू 1/f। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25 माइनस 1/100 -1 प्लस 400 यहाँ पे आ गया, तो 1/f जो होगा वो 100/3 हो जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? सर। हाँ बेटा। सर अब जैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं साइड बाय साइड, सर ऐसे भी आएंगे? ऐसे ही आते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है। अब फोकल लेंथ अगर अभी मैं करा दूंगा आपको बुक, इसी वाले बुक में जो आखिर में क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई, +100/3। अब फोकल लेंथ +100/3 है, तो प्लस मतलब कन्वेक्स लेंस, और 100/3 आपका फोकल लेंथ आ ही गया। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर ये आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लिया है सर, ये आपने कैसे लिया वो समझ नहीं आया हाँ मुझे। मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है, उसको 100 सेंटीमीटर तक का दिखाई देता है उस, लेकिन उससे पहले का दिखाई नहीं देता। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था कि ऑब्जेक्ट एक आदमी है, उसको 100 सेंटीमीटर तक का तो दिखाई देता है, उसके बाद का दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसको दूर का दिखाई नहीं देता था। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको पास का दिखाई नहीं देता, तो उसमें हम क्या कहूंगा कि भाई दूर तक का तो इतनी दूर तक का तो दिखाई देता है, उसके पास जो भी होता है वो दिखाई नहीं देता। तो अब मैं क्या करूंगा, तो भाई मैं एक लेंस लगा दूंगा उसके। अब वो लेंस किस शेप का होता है, कैसा होता है, वो कैसे लगाऊंगा, तो भाई मैं सबसे पास का मैं कितने पास का देखना चाहता हूँ, तो हमें पता है भाई नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है।
तो वही मैं लेंस को भी 25 सेंटीमीटर ही लेके चलूंगा। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मैंने 25 सेंटीमीटर लिया। अब लेंस इधर होगा, लाइट रे ऐसे जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा -25 ही होगा। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में सीख रखा है। अब इमेज जो बनेगी वो -100 पे बननी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखो जो हमारा क्या कहते हैं इसे हम, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ ये जो 25 सेंटीमीटर पे आंख के पास है वो एक्चुअली पीछे चला जाए, पीछे जाएगा ताकि भाई हमें इमेज ढंग से दिखाई दे। तो जो इसकी इमेज है वो -100 पे बने, -100 पे बनेगी तो फॉर्मूला ये लगेगा। क्या मैं क्लियर हूँ या नहीं इन चीजों पे? सर हाँ सर, लेकिन हम जो चश्मा है वो आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे तो लगाते हैं। बेटा चश्मा नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट। चश्मे को थोड़ी लगाना है, चश्मा तो बिल्कुल आंखों के पास रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो चश्मे से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है तू? अच्छा सर, इस टाइम में कंफ्यूज हो गया था। 25 सेंटीमीटर सोच के देख, तो 25 सेंटीमीटर कितना लंबा चश्मा होगा? यस सर। कैसे कैसे चलाएगा? सर इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बननी चाहिए। इसमें इन्वर्टेड बेटा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाएगी ना। देख ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे है? वर्चुअल डायरेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 25 का है, ऑब्जेक्ट 25 पे है। फोकल लेंथ कितनी है देख? 33। सर लेकिन अरे सुन तो सही, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी ना भाई, पीछे की तरफ इमेज बनेगी। अब वो पीछे वाली इमेज को एज एन इमेज दिखाएगा आगे, जो उसका लेंस होगा, जो उसके लेंस से पड़ेगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी इससे। यही तो हम पढ़ते हैं, कन्वेक्स लेंस में अगर फोकल लेंस के पास, फोकल लेंस के आगे आता है तो इमेज वर्चुअल बनती है और इमेज के फ्रंट में बनती है। आया समझ में या नहीं? फिर आ गया। अभी को आया है? सर चश्मे को देख के क्यों नहीं पता चलता कि कौन सा वाला लेंस है? वो बहुत ज्यादा पतले अरे होते बेटा हैं। वो इतना ज्यादा कर्व नहीं होता ना उसमें, इतना ज्यादा कर्व नहीं होता इसमें। सर ज्यादातर जानते बाइफोकल होते हैं इसलिए पहचान में नहीं आते। हाँ कुछ इस वजह से भी है, बाकी कर्वेचर भी बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो दिखेगा। ध्यान से देखें। अब आता है प्रेस बायोपिया। तो पावर ऑफ, देखो बूढ़े जब हो जाते हैं लोग तो ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है कम हो जाती है, तो उसको ना पास का दिखाई देता ना ढंग से, ना दूर का दिखाई देता। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक लेंस ऐसा इस तरह से बनाते हैं जिसमें इस वाले एरिया में तो हमें हमारा जो पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस हो जाता है ताकि हम पास का देख पाएं, और इस वाले एरिया में हम कनकेव लेंस डाल देते हैं ताकि हम दूर का आराम से देख पाएं। क्या सबको समझ में आ रहा है? और अगर आप दादा दादी हो आपके तो आप उनके चश्मे चेक कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है कुछ। सर इसी वजह से उनके चश्मे बहुत ज्यादा गोल गोल होते हैं। हाँ गोल गोल का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस तरह से होता है, मतलब कि इसका जो आंख के पास ये वाला एरिया होता है ये मतलब प्रॉपर होना चाहिए कन्वेक्स, ताकि पास का देख पाए, ये दूर का देख पाए। अगेन बता रहा हूँ कि बूढ़ों जैसे उम्र जैसे बढ़ती है तो जनरली होता क्या है कि आदमी के जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है, जिसे हम कहते हैं कि लेंस का फोकल लेंथ कम और ज्यादा करना, वो खराब हो जाता है। सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से वो कर नहीं पाती। तो जब उसे वो कर नहीं पाती तो क्या करा जाता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसा चश्मा लगाते हैं जो बायफोकल होता है। तो उसमें होगा क्या कि भाई वो आगे वाला जो एक छोटा वाला आंख के पास वाला पार्ट होता है इसको वो कन्वेक्स पार्ट बनाते हैं, कन्वेक्स, और इस वाले पार्ट को वो बनाते हैं कनकेव। तो इससे होता क्या है कि जब उन्हें पास का देखना होता है, तो जब उनको पास का, क्या बेटा क्या कह रहे हो? सर मतलब एक ही चश्मे एक ही लेंस के लिए तो उन्हें अपनी आईज को मूव करना होगा कि जब उन्हें नहीं बेटा वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी आंख को यहाँ पहुंचा देंगे। वो इस तरीके से एडजस्ट होता है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर रीजन होता है उसके अंदर अगर रखते हैं। तो आपने कभी कभार देखा होगा कुछ लोग थोड़ा चश्मा, मतलब जब काम करते हैं तो चश्मा थोड़ा ज्यादा पीछे की तरफ रखते हैं, आपको थोड़ा नीचे उतार के, सर नीचे करते हैं थोड़ा देखें ऊपर की तरफ देखें, इस तरीके से। तो बाकी नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो प्रॉपर अलग अलग ही बनवाते हैं। तो दूर के लिए वो अलग अलग चश्मा रखते हैं और पास के लिए वो अलग चश्मा रखते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ यस सर ठीक। अच्छा देख लो इधर। तो अब क्या हुआ, सर्च पीपल ऑफ्टन रिक्वायर्स बायफोकल लेंसेज। अ कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ concave and convex lens. The upper portion is the concave lens and it facilitates distance vision.
द लोअर पार्ट इज कन्वेक्स लेंस नियर विजन, जो मैं अभी बता ही रहा था। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। और Yes. आजकल तो लोग सर्जरी वगैरह भी कराते ही हैं, तो सर्जरी वगैरह होके भी लेजर वाली। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। ठीक है सर सर्जरी कराना लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना। बेटा, कहते तो यही है, बाकी मेरे नोन के अंदर अभी एक ने कराई है, 3 साल हो गए हैं अभी तक तो ठीक है। बाकी अगर 5-6 साल बाद दोबारा डिफेक्ट आया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब ये कि आप नेचर के साथ थोड़ा सा खेल रहे हो तो मतलब नेचर मतलब ठीक नहीं रहता, बस ये रहता है। बाकी ठीक है, अगर नेचर के साथ ठीक रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा खेलोगे तब दिक्कत होती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत भी खेलना नहीं चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो डोनेट करते हैं आई, ये डोनेशन के रिगार्डिंग है आई का। तो डू यू नो आई कैन लिव इवन आफ्टर डेथ। तो डेथ के अराउंड 2 घंटे के अंदर अंदर उसको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, वो एक्चुअली बता रहे हैं कि 35 मिलियन लोग हैं जो ब्लाइंड हैं और मोर देन एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, और 4.5 लाख लोग हैं जिनको कोरोनल ब्लाइंडनेस है, मतलब इन 35 में से 4.5 कोरोनियल, मतलब जो कोरोनिया की वजह से होता है, जो फ्रंट में है। ठीक है, which can be cured through coronal transplant of the donated eye. Out of these 4.5 million, 60% जो होते हैं वो बच्चे हैं। कितना डाटा पुराना है नहीं पता नहीं, लेकिन लगभग ये है। ठीक है, तो अब करना क्या होता है, जो आई डोनेट करते हैं को किसी भी उम्र का और कोई भी मतलब मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। पीपल हु यूजेस स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल्स भी लगा सकते हैं। ऑपरेटेड और कैरेक्टर कैन स्टिल डोनेट। हाँ हाँ सामने वाला भी चश्मा लगा लेगा और क्या कम से कम देख तो पाएगा। उसके बाद क्या है, पीपल जो डायबिटिक होते हैं उनको सलाह नहीं दी जाती है, और हाइपरटेंशन हो, अस्थमा हो, उनको मना किया जाता है। कैन ऑल्सो डोनेट। अच्छा, ये भी डोनेट कर सकते हैं, बढ़िया, फिर तो क्या ही दिक्कत है। सर मैं यही पूछ रहा था कि आइस को क्या फर्क पड़ेगा उससे। हाँ नहीं, फिर भी हाँ, लेकिन ये तो अभी भी हमारे तो गई है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, आई मस्ट बी रिमूव जो है 4 से 5 घंटे के अंदर डेस्क के रिमूव कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर खराब हो जाती हैं। जो आई बैंक होते हैं, टीम बिल अपने आप आएगी घर के अंदर, होम ऑफ द डिसीज और या हॉस्पिटल पे, और 10 से 15 मिनट लगते हैं बस रिमूव करने में, कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बस आदमी को मतलब क्या एड्स नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज, ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए, तो भाई नहीं डोनेट कर सकते। बाकी सब में हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लेकिन ये है पंगाई, मतलब आप हाँ सर किसी बंदे ने जो है आइस डोनेट कर दी, ठीक है सर, और सर उसने मतलब उसकी डेथ भी हो गई, वो जल भी गया, तो सर उन्हें थोड़ी पता चलेगा? नहीं बेटा, वो फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्म करेंगे ना उसके घर वाले भी। जैसे फॉर्म कोई फिल करना होता है डेथ से पहले। सर जिसके वो घर तो में अलग death चीज हुई है ही। हो, पहले उसे याद हाँ भी नहीं मतलब वो रहेगा। कॉल करके बताएंगे, वो इन्फॉर्म करके बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। बाकी इंडिया के केस में या किसी भी केस में आप ऐसा लगाओ ना यार, कोई मर गया तो सबसे पहले वो मतलब ब्लाइंड उसको आंख वाले को फोन करेगा कि भाई साहब मर गया, आज आंख निकाल ले, आप दुख मनाएगा। मतलब वो थोड़ा लॉजिकल थोड़ा कम रहता है। अब वही तो और सर मैं एक्चुअली क्या होता है, जब कोई चला जाता है ना तो उस टाइम पे लॉजिक ना काम नहीं करते हैं। देखो सच बात मैं बताऊं आपको, हम Yes, sir. जिसका Absolutely. घर पे आता है ना वो उसमें आता है कि भाई क्या ये हो सर रहा है। बाकी इमोशंस होते हैं। आता नहीं है, सबको लगता है अरे यार क्या बकवास रो रहे हैं, सबको जाना ही तो है। लेकिन जब अपना जाता है ना तो समझ में आता है भाई क्यों रो रहे हो। यस सर। सर जब तो किसी ये की रहता है। ब्रेन बदले तब भी आइस डोनेट कर सकते हैं, शायद से मैंने सुना है सर। तब अगर जब डेथ होती है और ब्रेन भी डेड हो जाता है तो फिर आइस डोनेट नहीं कर पाती, ऐसा भी कुछ है सर? अगर डेथ होगी तो ब्रेन डेड तो होना चाहिए, तभी तो सर डोनेट मतलब करेगा। जैसे होता है ना कि अभी हार्ट मतलब बीट बंद हो गई पर ब्रेन हल्की देर रह रहा है, मतलब लिव्ड है, हाँ या फिर हाँ, मैं क्या तो कुछ? उन्होंने बोला ना बेटा 4 से 6 घंटे अलाउड है, तो 4 से 6 घंटे का रीजन वही हो जाता है। ये सर, और अगर सीधा सर लेकिन फिर करता नहीं होगा। कम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, कम करते हैं। हाँ ओके सर, मतलब अगर ब्रेन सीधा डेड हो गया तो फिर तो आइस वेस्ट हो जाएगी, फिर आप डोनेट नहीं कर सकते। आई एम नॉट श्योर बेटा, 4 से 5 घंटे में फिर कह रहा हूँ कि वो चाहिए 4 से 5 घंटे। सर पैसे भी मिलते हैं क्या इस काम के लिए? बेटा मुझे पता नहीं है अब सर डोनेशन में क्या क्या मिलते हैं मुझे पता नहीं है। बाकी ये है कि यार जब किसी घर से चला जाता है तो पैसे तो नहीं देखेगा, मतलब उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा होता है।
अभी हम जब नॉर्मल है ना तो हम कह सकते हैं, बाद में नहीं हो पाता, दिमाग में इतने चेंज। डोनेट करने का मतलब थोड़े डोनेट करना होता है, पैसे थोड़ा लेना होता है। अब एक क्या charity बोलूं तौर पे। मैं, बात तो ठीक है, हाँ ठीक बात है आपकी, लॉजिकल है कि फिर डोनेट ही क्या हुआ, फिर तो वो खरीद बेचना हो गया। You are नहीं selling सर, it। हम अपनी बॉडी में से कुछ दे रहे हैं तो उसके चार्ज तो लगेगा। हाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो उसकी बात भी ठीक है ना, वो वर्ड नाम ही डोनेट है तो क्या करोगे, वर्ड में नाम ही डोनेट है ना। यस सर। ओके, अच्छा ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन एक आध आप खुद ट्राई करें, क्या लिखा हुआ है इसमें। ये देखो, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, वट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। जल्दी से देखो, जो भी सिखाया है उससे निकाल के। यहाँ पे सर वीको 80 लेंगे ना, क्या बेटा? यहाँ पे सर मतलब हाँ जो हाँ इमेज। हाँ 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 हाँ। ओके सर। तो FB80 आ जाएगा। हाँ FB80 आएगा, +80 -80 सर माइनस। सर -80 माइनस पर -80। ठीक है। उसने पूछा क्या है, नेचर पूछा है, पावर पूछी है। तो नेचर तो आपका कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग, और पावर क्या हो गई, तो पावर 1/f करके निकालो, तो 100/80 हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस का। तो 5/4 1.25 माइनस -1.25 डायोप्टर, ठीक है ना। यस सर। यस तो सही पूछा गया था यहाँ से, समझ में आ गया सभी को। सर मुझे नहीं आएगा तो डायग्राम भी याद कर लेना, ये वाले कि डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम पूछा जा सकता है। ये वाला डायग्राम कह रहा हूँ, आँख का नहीं, ये वाले। सर डिफेक्ट भी हट गए, CBSE ये वाला क्या बेटा, डिलीट हो गया। सर डिफेक्ट्स भी हट गए। डिफेक्ट हट, अरे छोड़ो ना, तुम ये याद कर लो, ठीक है, हट जान दो उन्हें, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं बेचारे पढ़ने लायक, फिर बात फायदा ही क्या है, 10th आती है ऐसी पास कर देंगे। तुम ये डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। ओके ध्यान सर। रखना तीनों डायग्राम। NTSC में तो सब कुछ है। सर NTSC में तो जो नहीं हुई है वो भी आ जाता है, 11th-12th का भी मतलब आया। डायग्राम याद रहेगा तो हमें पता रहेगा कि भाई कैसे करना है, मतलब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। सर नहीं आया। अच्छा क्या है, why is the normal eye not able to see the object closer than the 25 centimeter? What happens to the image? तो इसमें हमें स्ट्रेन पढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो वही हम ये क्या पढ़ा, देखो, why is normal eye not able to see the clearly the object placed under 25 centimeter closer to 25 centimeter? क्योंकि वही सिलेरी मसल्स की भी लिमिट है कि वो कितना छोटा कर सकता है उसको। भाई एक लिमिट के बाद वो भी छोटा होना बंद हो जाता है, कह रहा भाई मैं ज्यादा छोटा हो गया हूँ और नहीं हो रहा। तो इसीलिए बस वो उस टाइम तक उसकी 25 सेंटीमीटर तक वो फोकल लेंथ रहती है, उसकी जो मिनिमम फोकल लेंथ होती है लेंस की, ठीक है ना। उससे ज्यादा छोटा वो हो नहीं पाता, इस वजह से भाई लिमिट आ जाती है वो वाली, बेसिकली ये है। और ज्यादा पास करोगे तो फिर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है आंखों पे, ज्यादा लंबे टाइम तक अगर वो काम करोगे तो। सर लेजर लाइट आंखें क्यों खराब करती है? बेटा पॉइंटेड होती है ना, ज्यादा एनर्जी एक साथ आंखों में जाती है तो इस वजह से करती है। सर लेकिन रेड लाइट में तो ज्यादा सर ऐसा होती ही नहीं है सर, उसमें तो वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या कह रहे हो? सर रेड लाइट की तो सर वेवलेंथ बड़ी होती है ना अरे सर। बेटा वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ऐसा थोड़ी सर एनर्जी है इंटेंसिटी की ही। बात है। अगर ज्यादा ही, अगर लाइट रे वो डालते ही रहोगे तो कम एनर्जी भी तो भाई कर देगी ना काम। तो सर वायलेट वाली लाइट अगर लगातार डालेंगे तो जल्दी आँख खराब होगी। अब वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं भी तो उसने लेजर लाइट का पूछा वो वाली यस बात सर, है, वो लेकिन तो हाँ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। सर ऐसा भी तो कहते हैं कि मतलब ज्यादा पास आ जाता है तो जो ब्लाइंड स्पॉट है उस पे इमेज फॉर्म हो जाती है, इसलिए दिख नहीं पाता हमें। ये सब कुछ दिखता नहीं है। वो भी हो सर, सकता है, एक लेकिन मैंने ब्लाइंड पढ़ा स्पॉट था। पे तो कभी भी हो जाता है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट का तो कुछ पता ही नहीं होता, जहां तक मैंने पढ़ा, मतलब लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे तो मैंने बताया ना, वो जहाँ पे वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे इमेज, आँख के जो पॉइंट है ऑप्टिकल नर्व वाला जो पॉइंट है, अगर वहाँ इमेज बनती है तो वैसा होता है, ठीक है ना। सर हमें सर, कब एक पता मैंने ये भी कि ब्लाइंड स्पॉट पे कब इमेज बन रही है? क्या बेटा, वो तो हमें नहीं दिखेगा, मतलब एट ए टाइम है, मतलब वो ऐसा इंस्टेंट वाली बात है, मतलब ऐसा ओके कुछ सर। नहीं होता। हाँ मतलब सर, ऐसा कुछ नहीं तो कि ये यहाँ भी पे समझ देखोगे तो, क्योंकि जब आप पूरा, अगर आप अपने कमरे के अंदर ही चारों तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप देख पा रहे हो सब कुछ, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं से बिल्कुल ब्लैक दिख रहा हो तुम्हें।
अच्छा, इसके अंदर और कोई क्वेश्चन है क्या? मेक अ डायग्राम टू शो द नियर पॉइंट ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक बार 7 और कर लो ट्राई एक बार अपने आप। सर डायग्राम भी बनाना है? नहीं डायग्राम नहीं बनाना, सॉल्व कर लो सर। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना है। तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था वैसे तो, मुझे लग रहा है 100 सेंटीमीटर ही तो लिया था मैंने भी। सर इसमें कॉन्वेक्स लेंस आपने यूज किया था। हाँ तो कॉन्वेक्स ही यूज होगा भाई, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। सर हाइपरमेट्रोपी में तो कॉन्वेक्स होता है। यस सर। सर 20 आ रही है फोकस माइनस की। 20 नहीं बेटा, 20 100/3 तो अभी पीछे सॉल्व किया हमने। यस सर 100/3 है। सभी को क्लियर है ये? यस सर 100/3। यस सर। वही सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने कराया था आलोक। सभी को मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई है ना? यस सर। यस सर। हाँ बेटा। सर एक जगह मैंने पढ़ा था कि कई फोटोग्राफ में हमारी आईज जो होती है वो रेड आती हैं। फोटोग्राफ में आईज रेड आती हैं आप ये कह रहे हो? यस सर। फोटोग्राफ में आई रेड आती सर वो तो रेड आई करके एक फीचर होता है सर कैमरा में, रेड आई फीचर। अरे वो नहीं बेटा मुझे नहीं पता। सर वो फीचर नहीं था, मैंने उसका रीजन पढ़ा था बुक में। तो सर उसमें ये था कि अरे उसकी सुनने को तो जो सवाल पूछ रहा भैया, रुक तो जाओ एक मिनट। हाँ बेटा। सर तो उसमें ये था कि ये तब होता है जब कैमरा के बहुत पास होता है फ्लैश, तो हमारी आंख के पीछे जो नर्व्स वगैरह होती है इनसे जो ब्लड होता है सर वो भी दिख रिफ्लेक्ट जाता हो है ना। जाता हाँ है। ऐसा कुछ सुना है मैंने, ठीक है। तो सर अगर हाँ, ऐसा फ्लैश कुछ पास होने से ऐसा क्यों होता है? मतलब एक्चुअली हुआ क्या ना, आईज के अंदर जो नर्व्स हैं वो भी एक तरीके से तो मतलब एज एन ऑब्जेक्ट काम करेंगी। रिफ्लेक्शन। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो उसकी बात हो रही है ना अभी। तो लाइट रे आई यस सर। भाई, जो लाइट आई फ्लैश वाली, उसने लाइट आई ने उस लाइट को, व्हाइट वाले पार्ट ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब उसका खुद का कलर रेड कलर का था क्योंकि रेड कलर उसमें फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो जब ज्यादा अचानक लाइट रे आई तो उसने वो वाला पार्ट रेड कलर एब्जॉर्ब करके, सॉरी बाकी सब कलर एब्जॉर्ब करके रेड कलर फेंक दिया। तो जब रेड कलर वो फेंक दिया तो आपको रेड दिखने लग गया। वो कुछ वैसा कुछ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। तो अच्छा हाँ बेटा बोले। नथिंग सर सर। ओके। अच्छा इसके अंदर आप देखो तो एक आप ये भी कह सकते हो, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन you increase the image distance and I when increase the distance। नहीं आसान। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, पहली चीज तो क्या ये हमने कर लिया? यस सर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सर ऐसा होता है कि ट्विंकल हो जाती है। यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं होते हैं? सर उनका क्योंकि वो पास में होता है बहुत क्लोज कम होता है इसकी वजह से वो बड़े दिखते हैं। अच्छा शोर मचा रहे हो तो मुझे लग रहा है सही बात ही कर रहे हो। कुछ लोग तो होते हैं ऐसे टाइम पास करें तो मास्टर को समझ में आ रहा है सब कुछ। सर आप बता दो। सुन लिया तो बच्चों का ठीक आ रहा है। तो ट्विंकल क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्चुअली देखो इफेक्ट तो होता है लेकिन जब क्यूमुलेटिव लाइट रे क्योंकि ज्यादा आ रही है तो जो नेट इफेक्ट होता है वो मतलब खत्म हो जाता है, नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, इस वजह से वो ट्विंकल नहीं करते। अच्छा व्हाई डू सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? स्टार्टिंग में सर रेड कलर ऑरेंज कलर दिखता है और फिर सर धीरे धीरे जो है वो येलो हो जाता है। अच्छा मेरी सुन लो, इस वाली चीज में ना स्कैटरिंग वर्ड जरूर डाल देना। अगर स्कैटरिंग वर्ड नहीं डालोगे तो मास्टर गलत कर देगा, चाहे कितना अच्छा लिखा हो तुमने। ओके सर। जब भी सन अपीयर्स रेडिश होगा तो उसमें स्कैटरिंग वर्ड डाल देना बस। टीचर ये स्कैटरिंग वर्ड ढूंढ रहा होता है तुम्हारे पूरे एक्सप्लेनेशन में। जैसे ही उसे स्कैटरिंग दिखेगा वो कहेगा ये मार्क्स बच्चे को आता है। इसी तरीके से अगर ट्विंकल कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इसमें हम जो टीचर होता है वो आपका ढूंढ रहा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या सभी को क्लियर है ये? तो सिर्फ स्कैटरिंग लिख देंगे तो नंबर मिलेगा?
अरे नहीं यार, पूरा No, sir, एक्सप्लेन अपनी करना पड़ेगा, explanation लेकिन नहीं। स्कैटरिंग जरूर डालना। सर सर प्लैनेट्स में क्या लिखना है? हाँ सर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या प्रॉपर बेटा? आंसर क्या होगा? Why do sun appears reddish in the morning? It is due to the scattering of light that only red color reaches to our eye. All the other colors actually scatters before reaching to our eye. That's the simple explanation which we can give. ओके सर, थैंक यू सर। सर स्कैटरिंग जगह सर अगर डेविएशन लिख दिया तो सर गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, स्कैटरिंग ही लिखनी है, मैंने बता तो दिया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ टीचर स्कैटरिंग ढूंढता है उसमें। सर जो स्टार की अपीयरेंट हाइट होती है उसमें क्या लिखना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके सर। उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जरूर वर्ड याद ऐड कर देना बस। बाकी तुम अपनी कुछ भी राम कथा लिख दो, कुछ भी लिख लो, आई डोंट केयर, लेकिन उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जरूर होना चाहिए वर्ड बार। ओके सर। ओके। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर होता नहीं है, जब एटमॉस्फेयर होता है तो लाइट रे स्कैटर नहीं होती है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, हमें क्यों दिखाई देता है ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो मतलब ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो जो लाइट है, वो जो ब्लू लाइट है व्हिच वी कैन से, उस ब्लू लाइट के वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही ब्लू लाइट पूरी जाती है, क्योंकि लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ हैं, तो बहुत सारी वेवलेंथ में से सिर्फ ब्लू लाइट है जो स्कैटर हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली उन पार्टिकल्स के साइज के बराबर होती है, जिस वजह से ब्लू लाइट स्कैटर होती है। और हमें जो उस पार्टिकल की वजह, उस पार्टिकल में मतलब आसपास जो है ब्लू दिखने लगता है। वैसे एक एक पार्टिकल अपनी तरफ से स्कैटर करेगा, जिसकी वजह से हमारे पूरा आसमान है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। सर जैसे हम क्या बेटा? व्हाइट क्लाउड क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक्चुअली जो भी लाइट व्हाइट क्लाउड के अंदर, तो आई थिंक मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि क्लाउड के अंदर जो लाइट रे आई ना, वो सारी लाइट मतलब जो भी डेविएशन हुआ सब मिक्स होके सब बाहर हुआ, ऐसे ही लाइट रे उसने मिक्स करके बाहर फेंक दी, शायद इसलिए होता है। बाकी मुझे ढंग से याद नहीं है। सर मैंने 3D क्लासेस का वर्किंग देखा सर, तो वहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट लिखा हुआ था कि वहाँ पे डिफरेंट कलर्स को जो है ना सर, एक्चुअली वो जो 3D क्लासेस वाला हम डिस्कस कर रहे थे ना, 3D क्लास, यस सर, वो 3D क्लासेस में जो अलग अलग कलर के लगे होते हैं ना फिल्टर टाइप से, सर वो क्या करते हैं, वो एक कलर को उसमें से रिमूव कर देते हैं पूरी इमेज में से, और बाकी इमेज आगे प्रोसेस कर देते हैं, तो ब्रेन उसे जो है 3D इमेज समझ के 3D इमेज बना देता है उसकी। तो पोलराइजेशन मतलब मैं कह लाइट तो हो रहा रहा हूँ, है। सारी बात एक्चुअली क्या है कि ब्रेन को ट्रिक करना है। ब्रेन को ट्रिक आप जैसे भी कर लो, मतलब कुल मिला के बात ये है, आप ब्रेन को डायनासोर दिखा दो, वो डायनासोर देख लेगा, वो बस आप लाइट रे को उस तरीके से अरेंज करने वाली बात। मतलब सर हम बहुत बेवकूफ हैं। हाँ नहीं, ब्रेन बहुत बेवकूफ, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रेन बेवकूफ। ओके, मैं कंट्रोल तो ब्रेन ही कर रहा है। नहीं बेटा, हम ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। अब वो थोड़ा ज्यादा साहित्य की बात हो जाएगी, उससे जाने दो। ब्रेन इज समथिंग लाइक घोड़ा। जो आपने देखा बैलगाड़ी के अंदर घोड़ा जुता होता है? यस सर। तो हाँ, बैलगाड़ी जो है वो हमारी बॉडी है। ये जो घोड़ा है, जो भी बना है, ये जो घोड़ा है ये हमारा ब्रेन है। हम बैठ के हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं ऐसे लाइक दिस, और इस घोड़ा को चला रहे हैं। जनरली होता क्या है हमारे यहाँ पे, अभी के केस में जनरली जो आदमी मेडिटेशन वगैरह कम करते हैं, मेरे जैसे लोग, तो उसमें क्या होता है, ब्रेन चलाता है हम सबको। तो हमें लगता है बस ब्रेन है तो है, नहीं तो एक्चुअल में हम हैं जो एक्चुअल अलग हैं, वो हम इस ब्रेन से अलग हैं, हम इस बॉडी से भी अलग हैं। तो उसी को हम आत्मा कहते हैं, जो हिंदू फिलोसफी एक्चुअल में है। और ये वाली एक्चुअली आप साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, नियर डेथ NDE कहते हैं सर, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसमें मतलब आदमी जब वापस आ जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया है और फिर अपने आप उनमें जान आती है, तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि वो मतलब उन्होंने साफ साफ देखा कि हाँ, उन्होंने बॉडी को भी देखा अपनी, और साथ में उसको भी देखा, आसपास क्या हो रहा है वो भी देखा, और एग्जैक्टली बता भी दिया कि क्या हुआ है। ठीक है, NDE इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल।
सेकेंडली अगर आप रीबर्थ की थ्योरी भी अब मानते हैं, अब माने ना, मतलब साइंटिस्ट ने देखो काम कर रखा है, एक साइंटिस्ट है उसने अप्रोक्सीमेटली 300 से ज्यादा बच्चों के ऊपर उसके ऊपर काम किया है। वो अपने रीबर्थ के बारे में बताते हैं कि पुराने जन्म में वो क्या थे, क्या नहीं थे, क्या कर रहे थे, और उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, मतलब भाई उस जन्म से और इस जन्म में कोई रिलेशन नहीं है कि भाई कहीं से कुछ जेनेटिक रिलेशन हो, कि वो अपनी जेनेटिक, जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन लेके आ जाए, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आ जाए, तो वैसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो अब वो ट्रांसफर कैसे हो सकती है चीजें, तो वो तभी ट्रांसफर हो सकती है जब हमारा अगर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट हम मानेंगे तो। और एक और है कि माइंड जो है, माइंड और ब्रेन भी अलग है। ब्रेन वो है जो हमारे दिमाग में है, माइंड इज समथिंग एल्स, माइंड इज आउट ऑफ आवर बॉडी। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग हैं। किसी को जैसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो वो आत्मा को ही अक्सर हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, क्या उस आत्मा की वजह से कॉन्शियसनेस है? नहीं, तो कॉन्शियसनेस नहीं है। तो पर सर जो बंदा मेडिकल साइंस में बहुत बिलीव करता है सर, ये तो सर वो तो उसे मानेगा ही नहीं। नहीं बेटा, उसे मानना पड़ेगा। अभी नहीं मानेगा, 100 साल बाद मान लेगा, और क्या। ये भी 100 साल बाद तो रहेगा ही नहीं, वो नहीं रहेगा, और तो रहेंगे। हाँ क्या, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही किसी की, क्या कह रहे हैं सर एक साइंटिस्ट ने ये किया था कि जो लोग ऑन दी वर्ज ऑफ डेथ थे, डेथ बेड पे थे सर, उनका वेट उसी टाइम, मतलब सर उनको वेइंग मशीन पे ही रख दिया। हाँ बेटा, लेकिन वो मैं समझ गया, उसमें वो 1 ग्राम आया था, मुझे याद है, मैंने भी पढ़ा हुआ है वो। उसमें 1 ग्राम चेंज होता है, तो उसने कहा था आत्मा का वेट 1 ग्राम होता है। लेकिन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। क्यों, क्या है? क्योंकि हिंदू फिलोसफी के अंदर हम क्या कहते हैं, हर किसी के अंदर आत्मा है। तो अब भाई कीड़े के अंदर भी आत्मा है भाई, 1 ग्राम की तो चींटी भी नहीं होती अगर देखो तो आत्मा तो हम उसके अंदर भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसके अंदर भी है। सर चैप्टर खत्म हो गया ये वाला, ऑप्टिक्स खत्म, रे इसमें बस ऑप्टिक्स। थोड़ा सा पार्ट रह रहा है बेटा, थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, ये वाला स्कैटरिंग वाला। तो इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में? बेटा यही वाले न्यूमेरिकल है जो हैं, जो आई वाला था, ये वाले पार्ट जो मैंने अभी करा दिया आपको। तो यही है बस, ये इंटरेस्टिंग। हाँ बेटा यही है बस, बाकी पावर का रिलेटेड है जो ये वाला। ओके सर। और कुछ नहीं सर नेक्स्ट क्लास में लंबा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ऑप्टिक्स लंबा सा था। हाँ बेटा ये चैप्टर अब खत्म है, और फिर एक और लंबा चैप्टर स्टार्ट होगा मैग्नेटिज्म। नहीं होगा और कुछ नहीं। तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, मतलब चैप्टर नहीं होगा ये वाला, उसका अगला चैप्टर शुरू करेंगे आपका। ओके सर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ बेटा सर अगली क्लास में तो सारे डीपीपी डिस्कस करोगे ना आप पर्टिकुलर बिल्कुल? हाँ बेटा सारे, मतलब अभी मैं ह्यूमन आई वाली डीपीपी भी लाइव करा दूंगा। आई डोंट नो अभी लाइव हो गई है नहीं हुई है, तो हाँ मतलब फिर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर हाँ बेटा सर आपके सर ऐसा स्पिरिचुअलिटी और मेडिकल साइंस का रिलेटेड है? क्या 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 सर स्पिरिचुअलिटी और मेडिकल साइंस रिलेटेड है क्या? बेटा इंडियन स्पिरिचुअलिटी और साइंस इज अ वन थिंग, वो डिफरेंट नहीं है। दूसरे का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाउ मच आई नो इज मोटा मोटा जो है वो इंडियन जो है कल्चर और साइंस इज वन एंड द सेम थिंग। मतलब साइंस पे बिलीव करते हैं, एक्चुअली में बाकी चीजें तो सब इधर उधर की हैं। हमारा जो मोटा बिलीव है वो सच के ऊपर ही है, नहीं तो हम दूसरी चीजों पे बिलीव करते ही नहीं। और हमें क्वेश्चन करना सिखाया जाता है ना, बाकी किसी के अंदर किसी भी यहाँ पे अलाउड नहीं है क्वेश्चन करना, हमारे अलाउड है। हमारे यहाँ किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आज ही बाहर खड़ा हुआ था तो एक पता नहीं कितने साल का 6 साल का बच्चा कहता है अरे मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। मैंने कहा ये तो फायदा है हिंदुइज्म का, तुम कह सकते हो ये खुले हम, मतलब बहुत चीजें रहती, लेकिन एक चीज है चीजों में नहीं पढ़ते, इन चीजों में नहीं पढ़ते, काफी क्रिटिकल हो जाती है चीजें, छोड़ो। हाँ और कोई डाउट अभी तक इसके रिगार्डिंग? हाँ बेटा सर अभी आपने एनडीई के बारे में बताया। हाँ तो जिस इंसान के साथ हुआ उसने बताया कि मैंने अपनी बॉडी देखी, ये भी देखी। हाँ 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 सर मुझे एक चीज याद आई, जैसे कि अक्सर कहते हैं कि यमराज आते हैं सर, ऐसा टाइप कुछ, तो उसने वो भी बताया। नहीं नहीं बेटा वो तो इलस्ट्रेशन है, नहीं वो तो देखो डिपिक्शन है, वो तो चीजों को थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा समझाने के लिए होता है। ऐसा कुछ देखो ये चीजें कहानियां हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हमारी ना जैसे मैं क्या कहूँ पुराण होती है ना, पुराण, ये जो कहानियां आई है ना यमराज वगैरह की, ये पुराणों से आई हैं, ठीक है। यस सर, पुराण इज अ टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग हमारे यहाँ, लेकिन पुराणों को सच मान के बताया जाता है। अगर आपको साइंटिफिक पढ़ना है ना हिंदुइज्म का जो बेस्ट कोर है जिसे मैं कहता हूँ,
तो उसे हम कहते हैं उपनिषद। मैं नहीं कहता, मतलब दूसरे जिनको मैं सुनता हूँ वो कहते हैं। तो उपनिषद है, आप उपनिषद को पढ़ो। उपनिषद इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन, मतलब वो है जो एक्चुअल कोर है, जो आपको चीजें समझाएगा कि हिंदुइज्म है क्या, अगर आपको समझना है। नहीं तो आप इधर उधर देखोगे तो सब आपको ढकोसला दिखेगा, आपको मूर्ति पूजक दिखेंगे, आपको दिखेगा ये क्या हो रहा है, अरे तो मूर्ति पूजे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें हैं जो आप रिलेट कर पाओगे जब इन चीजों को ज्यादा समझोगे। ये सर उपनिषदों में सर जो लाइफ है सर उसे हमारे माइंड में दिखाया गया है कि माइंड में ही सब कुछ है। हाँ, मतलब वो एक्चुअली उसने माइंड को भी सेपरेट किया, ऐसा नहीं है। उसने माइंड को, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो गीता का एक श्लोक है जिसके अंदर मतलब कृष्ण राम को, मतलब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक्चुअली हमारी बॉडी है, बॉडी एक रथ की तरह है, और मतलब हम उस रथ के अंदर बैठे हुए हैं और घोड़े उसकी सेंसेस हैं, जितने भी 5-6 सेंसेस होते हैं, और ब्रेन भी उसमें से है। ओके, ठीक है सर वैसे तुम लोग एनडीए के आपस बारे में में अपने में सुन के लगे हुए सर बातें करने के लिए। मैथ का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो 12th का टॉपिक है, सब आपस में अपनी बातें आने में लगे हो, बहुत बढ़िया। सर अभी कोई सर मैसेज आया था ना कि मैथ्स नहीं तो सर, सर मैं आपसे बात कर मैथमेटिक्स रहा का हूँ। क्विज बोल रहा है कि मैथमेटिक्स का क्विज का आया था मैसेज, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो 12th का टॉपिक है, मत करो। अच्छा, ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सर, वो 12th वाला जो आता है वो हाँ हाँ इंजीनियरिंग के 12th में, स्टूडेंट्स के लिए। सर हाँ उसमें 12th लिखा में है आता है अवर मैथमेटिक्स। फ्यूचर इंजीनियर, अगर अवर फ्यूचर इंजीनियर, तो सर मतलब अब वो आपको हायर जेई के क्लास कोर्स जिसने ले रखे हैं उनके लिए बात हो रही है, जिन्होंने जेई के अच्छा, नहीं कोर्स। वैसे मतलब ये है कि हाँ, मतलब वो डिटर्मिनेंट एक्चुअली उसी के लिए यूज होते हैं। बाकी 10th में भी थे, जब मैं था तो पहली बार डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स हमने 10th में पढ़े थे, पता नहीं शायद अब रिमूव कर दिया आपने। यस सर, है अभी भी वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, लीनियर इक्वेशन टू हाँ, वेरिएबल्स में, वही होता है मैट्रिक्स, बस उसी को नहीं और नहीं, ज्यादा हमारे अच्छे level पे। 3 वेरिएबल्स में आता है, हमारे 3 में था हमारे। नहीं सर, आपके टाइम पे तो सर लोगैरिथम भी था 8th क्लास में। हाँ, यस सर, लॉग भी पढ़ा हुआ है हम, हाँ थोड़ी सॉरी। एडवांस चीजें थी सर आपके टाइम में। सर आपके यस टाइम सर, में तो आपके बहुत टाइम में हार्ड होता है। सिलेबस काफी अच्छा हुआ करता था, अब तो यस सर, हार्ड भी डाइल्यूट हुआ। हो गई। ओके, अच्छा और कुछ कह रहा था मैं। हाँ, तो सर मोटा मोटा यही कि क्या बेटा। क्लास तो लेफ्ट कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम स्कैटरिंग की बात करेंगे। ओके अभी तो सर। एक्चुअली काफी लंबा लेक्चर हो गया था ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। ओके सर। ओके, अच्छा आप ध्यान से देखें। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई कैसे दिखाई देता है, कलर ऑफ वाटर जो होता है डीप सी के अंदर, जो सन जो होता है वो रेडनिंग क्यों दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के अंदर, तो ये सब क्यों क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स से हमें पाथ दिखाई देने लग रहा है। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन। आप सभी ने देखा है किसी जब अंधेरे कमरे में होता है और कहीं से जंगले से रोशनी आ रही होती है तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देने लग जाते हैं, यस सर धूप में भी होता है, है ना। तो ये Usually सब एक्चुअली वो सब स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देते हैं आपको। तो होता क्या है कि भाई लाइट रे से टकराती है और स्कैटर हो जाती है, तो इस वजह से अब वो स्कैटर्ड लाइट रे तुम्हारी आंखों पे गिरती है और तुम्हें वो पार्टिकल दिखाई देने लग जाता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज, मतलब बेसिकली अगर हम पार्टिकल दिखने के फॉर्म में बताएं तो उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो अब क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट में क्या है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस तो है नहीं, हेट्रोजीनियस मतलब बहुत सारी एयर भी मिक्स होगी भाई, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, जितनी चीजें सब हो सकती हैं, प्लस भाई टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है, एयर ब्लो भी हो रही है, तो सब कुछ हो रहा है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। दीज पार्टिकल्स जो इंक्लूड, मैंने क्या बताया, टाइनी स्मोक पार्टिकल्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और मॉलिक्यूल्स, जो कि अभी आप दिल्ली में हो तो आप लोगों को देखोगे PM 2.5, PM 10.0, PM 5.0, ये सब आप लोगों को सुनने में आएगा अभी। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। तो ये जो पाथ है ये आपको विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। तो आंख जो है, जो लाइट रे है वो इनसे डिफ्यूज हो जाती है इन पार्टिकल्स के साथ और फिर हमें दिखने लग जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट
which we have studied in class 9. आप लोगों ने 9th में पढ़ लिया टिंडल इफेक्ट? यस सर। क्या बात कर रहे यस सर, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है सर, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है केमिस्ट्री के का अंदर? चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। यस सर। So This molarity phenomena is वाली- seen when a fine, okay. This phenomena is seen Yes, when sir, a पिछले fine साल particle of पढ़ा था। sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. वही जो अभी मैंने वही जो example दिया. The scattering of light makes particle visible. Tyndall effect can be also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. Okay. ये टिंडल इफेक्ट आपको मतलब आसान भाषा में इसी को जो हमें लाइट पार्टिकल्स दिखाई देने लग जाते हैं इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये टिंडल इफेक्ट आपको और कहाँ दिखाई देता है कि अगर आप बहुत घने फॉरेस्ट के अंदर हो तो जब लाइट रे आती है तो वो भी इस तरीके से पार्टिकल्स को पाथ दिखाना शुरू कर देती है। तो उस वाले केस के अंदर जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक्चुअली स्कैटरिंग का हमें हेल्प करते हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर्स द लाइट, तो वो स्कैटरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। जो मैंने अभी बताया आपको कि ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो वो वेवलेंथ जैसी मैच हो गई तो वो स्कैटर होना शुरू हो जाते हैं। तो कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द scattering particle. Very fine particles scatters mainly blue light, while the large particles scatters long wavelength. लेकिन अब लार्ज पार्टिकल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लार्ज पार्टिकल ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उन पे ग्रेविटी भी लगती है, तो वो थोड़ी देर तो उसको भाई रेड लाइट को वो करेंगे लेकिन उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। छोटे पार्टिकल्स क्या है, ग्रेविटी का कम असर होता है और चीजों का भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से वो बैठते नहीं है इतने आराम से। तो इसीलिए स्कैटरिंग जो है छोटे पार्टिकल से ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल लार्ज, तो ये हमने अभी पढ़ ही लिया। और अगर ज्यादा ही बड़ा हो देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट, तो पूरा ही पूरा स्कैटर हो जाता है, तो सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं कलर्स, तो सिर्फ व्हाइट ही दिखेगा। सर जनरली 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है ना साइज? 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर छोटा नहीं बता दिया आपने सर? भाई मुझे साइज एग्जैक्टली याद नहीं है सर। 1 नैनोमीटर तो मिनिमम साइज है जो हमारी आंखें देख हाँ, सकती मुझे लगता है, मुझे भी यही लग रहा है, मतलब 1 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए मिनिमम साइज होगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, Yes, जहाँ sir. तक मुझे अभी वर्ड याद आ रहा है। ठीक है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इससे छोटा ही होना चाहिए, मतलब 1000 नैनोमीटर। So the molecule of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength. So blue light की I think shorter wavelength होती है at the blue end. Okay, so the red light have a wavelength of 1.8 times greater than the blue light. तो इसलिए उसे नहीं करेगा। When sunlight passes through the atmosphere, fine particles in the air scatter the blue light, जो मैंने बताई दिया है, more strongly than light. देखो स्कैटर सबको करते हैं, लेकिन कुछ लाइट होती है जो ज्यादा स्कैटर होती है, कुछ लाइट होती है जो कम स्कैटर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ब्लू लाइट होती है वो इतनी ज्यादा स्कैटर होती है कि राइट जो रेड है वो उसमें गायब भी हो जाती है। सो द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज एंड इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन वुड हैव नॉट हैव बीन अ स्कैटरिंग एंड द स्काई वुड हैव अपीयर्ड डार्क। ठीक है, और जो ऐसा होता भी है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, उसने ये लिखा है द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट very high altitude as scattering is not prominent at such heights. क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस अच्छा, इसी तरीके से अब इन्होंने Yes, क्या sir. कहा, इन्होंने क्या कहा, एक लेंस लिया, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस ले लिया। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट रेज को पैरेलल कर देता है। सभी को याद है वाली चीज? यस यस सर। सर। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन रख लिया। सॉल्यूशन के अंदर वही स्कैटरिंग वगैरह पार्टिकल्स वगैरह के हिसाब से रखा था। उसके बाद आगे एक स्क्रीन रख ली जिसमें यहाँ पे होल है तो यहाँ पे लेंस में वो सीधा जाएगा। अगेन लेंस आ गया कन्वेक्स लेंस, तो पैरेलल होता है तो फोकस पे पास हो जाता है, तो इस तरीके से ये फोकस हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, यू विल फाइंड, अब इसमें ये इन्होंने किया है, इन्होंने पहले क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट वगैरह तो सही है, अलाउ लाइट बीम टू ट्रांसपेरेंट, राइट, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू सर्कुलर होल मेड, ये भी हो गया। Obtain a sharp image of the circular hole on a screen using a second converging lens, ये भी हमने देख लिया। अब उसने क्या किया, dissolve 200 grams of sodium thiosulfate in about 2 liters of clean water taken in the tank। अब उसके अंदर अब दोबारा 1 से 2 ml तक concentrated sulfuric acid डाल दो to the water। अब क्या होगा, तो you will find fine microscopic sulfur particles मतलब तैर रहे होंगे, precipitating in about 2 to 3 minutes। As the sulfur particles begins to form, you can observe that the blue light
फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास, दिस इज ओके, हमें 3 साइड जो है ग्लास के, उसमें हमें ब्लू लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो ब्लू लाइट जब दिखनी शुरू होगी तो हम क्या कहेंगे कि मतलब स्कैटरिंग हो रही है आसान भाषा में। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ बाय द माइन्यूट कोलॉइडल सल्फर पार्टिकल्स। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। तो अगर हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो हमें इस तरह से वो ब्लू, पूरे तीनों साइड ब्लू ही दिखाई देगा। So it is interesting to observe that at first the orange and red color and then bright crimson appear on the screen। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या बताया, क्योंकि सारे पार्टिकल्स, ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज के भी होंगे और छोटे साइज के भी होंगे। हाँ, तो बड़े साइज के भी होंगे और छोटे साइज के भी होंगे, लेकिन बड़े साइज वाले ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, ठीक है। सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे 40 बच्चे हो गए। हाँ 40 कोई बात नहीं, जल्दी से खत्म करते हैं, आप लोगों की छुट्टी करता हूँ। तो अब होता क्या है कि जो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्कैटर करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी स्कैटर करेंगे। तो शुरुआत में, इसीलिए उसने कहा कि शुरुआत में ऑरेंज और रेड कलर दिखाई देगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी वो जल्दी बैठ जाते हैं। तो जल्दी बैठ जाएंगे तो सर बाद में फिर हमें ब्लू या ब्राइट क्रिम्सन कलर दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से रहता है। उसके बाद फिर ये वाला फिनोमिना तो हमने पढ़ ही लिया था, ये चीज तो हमने डिस्कस कर ही ली थी सन वाली, ठीक है सर। इसमें एक चीज और होती है, बल्जिंग ऑफ रेड। एक सेकंड बेटा, इसमें एक चीज और होती है, फ्रॉम द सन हॉरिजॉन रेडिस अपीयरेंस, ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? सर हमने सर मतलब सोडियम थायोसल्फेट भी लिया है बेटा, उससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता होगा ना, और चीजें करना शुरू करी हैं, तो मतलब प्रैक्टिस करी होगी, अब इसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इसीलिए वो करते हैं। सर प्रॉपर्टी कोई होती है इसकी, मतलब नहीं, स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो सबसे अच्छा इसमें मिलता होगा ना बेटा, जब रिएक्शन होती है, क्योंकि जब H2SO4 डाल रहे हो तो कुछ रिएक्शंस होंगी जिसकी वजह से पार्टिकल्स बनेंगे, तो वो सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें जो मैक्सिमम हमें रिजल्ट मिलता होगा वो उसमें मिलता होगा, इस वजह से मैं वो डालते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ओके सर, मतलब एक्सपेरिमेंटली है। हाँ एक्सपेरिमेंटली ऑब्वियसली, ठीक है। ओके चलिए, सर। मुझे लगता है आपका ये वाला चैप्टर सब आपके डीपीपी के डाउट्स रह गए हैं, बाकी हो चुका है लगभग सब, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर का आपका हो चुका है। अगले चैप्टर में डाउट्स देखेंगे आपके ह्यूमन आई के में, मतलब ह्यूमन आई के शायद 2 डीपीपीज और हैं, वो मैं आपको लाइव करा दूंगा अगर लाइव नहीं हुई है तो, बाकी सब मेरी तरफ से हो गया। मैं तो अब 9th का रिवीजन शुरू करूंगा फिजिक्स का, मेरा 10th का हो गया सारा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर वैसे टेस्ट भी हो गया, मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। हाँ फिटजी वाला, हाँ सर हो गया। हाँ पता है मुझे, अभी कल हुआ था ना, परसों। यस सर। सर फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आया था सर। नहीं वो आसान ही देते हैं सर, मैंने फिजिक्स पे एक्सपेक्ट किया था कि काफी ज्यादा सर्कुलर कॉइल वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक ही आया बस। अच्छा अच्छा अच्छा। सैंपल पेपर तो ऐसा इशू कराया था, उसमें जेई मेंस के क्वेश्चन डाल दिए थे केमिस्ट्री के। ऐसे ही होता है, ऐसे दिखाने को ऐसे ही होता है, बाद में ऐसे चीजें जरूरी डाल। अरे एनटीएससी से इजी होता है ये। एनटीएससी से, हाँ एनटीएससी से इजी था। कौन सा वाला बेटा? सर यही बिग बैंग एज टेस्ट। नहीं, मतलब उसी का लेवल का ही होता है, बाकी ज्यादा इजी होता है क्योंकि सिलेबस तो कम पूछा जाता है ना। एनटीएससी में तो एक्चुअली एसएससी वगैरह पूछी जाती है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर देखा जाए, मैथ्स देखा जाए तो लेवल कम ही था, अलजेब्रा में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, तो एनटीएससी में तो कम ही आता है, नहीं सॉरी ज्यादा ही आता है। इसमें तो अभी बस ऐसे, इनको तो ये है कि अच्छे बच्चे सिलेक्ट करने हैं, इनको कुछ करना थोड़ी है, ताकि क्रीम ले लें अपना, क्रीम को सब पेपर 2 ज्यादा हार्ड आ जाता है सर, लेकिन पेपर 2 भी ना यार, पेपर 2 फिर भी आसान था। अरे नहीं वो, अरे वो भाई क्या बोलूं मैं, उन्हें कुछ दिखाने के लिए तो देना ही है डिफिकल्ट, बाकी तुम्हारे लेवल पे तो एक आध क्वेश्चन 11th पे चिपका दो। पेपर 2 ज्यादा आसान था। अच्छा सर पेपर 2 आसान था, मैंने तो देखा नहीं, बाकी मेरी कितने गलत किए वैसे, तुम्हारे कितने गलत हुए हैं लगभग? सर 1 ही 2 गलत होंगे मेरे ख्याल से,
जो केमिस्ट्री बाकी वाले कितने छोड़े हैं? डाउट लगा था, बाकी सारे लगभग मैंने सही करे हैं। सर नेगेटिव मार्किंग थी, मैंने तो 2 छोड़े हैं इसलिए, अच्छा, जो नहीं आ सही रहे है थे। फिर तो काफी अच्छा है। बाकी सब सही है लगभग, मतलब सही होंगे लगभग। हाँ बाकी सब मैंने सही। तो सर कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सब सब में ही किया था, और लगभग पूरा ही पेपर आता था मेरे को। चलो बढ़िया है, बढ़िया, होप सो हो जाए और तो। सर नेगेटिव मार्किंग में ही थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाती है ना चीजें, इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वो मतलब अपना है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आएगा, बाकी ज्यादा चांस लेने का कोई फायदा भी नहीं होता, तो ठीक है। सर सर वैसे एनटीए हो जाती है ऐसे छोटे छोटे एग्जाम दे दे के, क्या क्या? हाँ। कुछ कुछ टॉपिक्स की बस। ये तो है, ये तो है। चलो आई थिंक क्लास आज की ओवर करते हैं, ठीक है। यस ओके, गुड आपका इवनिंग सर। लगभग लाइट यस कंप्लीट सर, हो गुड गया। इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। क्लासेस अभी भी प्रैक्टिस करेंगे। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर, इवनिंग। बाय सर। गुड इवनिंग बाय सर। बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा। आज 5 मिनट पहले ही क्लास हो गई।